परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। आइए आज के ध्यान के लिए एक बार उत्पत्ति की किताब उसके 21वां अध्याय 14 से लेकर के 20 तक के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। आसंतो आजिर ध्यान निमंते आउ थरे आदि पुस्तक 21 पर्व तार 14 रु 20 पद को आउ थरे पढ़िबा। अनंतर अब्राहम प्रभातरे उठी रोटी और जलपूर्ण कुंपा घेनी हागारर स्कंधरे दे बालक को समर्पण करी ताहाको विदाय कले। तहिरे से प्रस्थान करी बेर्शेबा नामक प्रांतर रे पथ हराइला। पुणी कुंपार जल शेष हुअन्ते हागार गोटे बुदार मूल बालक को छाड़ीदेला। पुणी से ताहा आगरु दूरके तीरके परिमाण जाई बसिला, कारण से कहिला बालकर मरण मु देखिबे नाही। पुणी से ताहा आगरे बसी उच्च स्वर रे रोदन कला। सेतेबेले परमेश्वर बालकर रोब शुणिले। पुणी परमेश्वर को दूत आकाशरु डाके हागार को कहिले, आग हागार तुम्हारा कौन हैला, भय कर नाही, कारण जो स्थान रे बालक अच्छी से स्थान रे परमेश्वर ताहार रोब शुणी अछंती। तुम्बे ठिया होई बालक को उठाई हस्तरे धर, आम्बे ताहा ठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा। सेतेबेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखिबाको पाई सेठाकु जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला। अनंतर परमेश्वर बालकर सहाय हुअन्ते से बड़ हैला, पुणी प्रांतर रे थाई धनुर्धर हैला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय उसके 14 से लेकर के 20 तक के आयत को या वचनों को हम लोगों ने पढ़ करके देखा। आदि पुस्तक 21 पर्व 14 रु 20 पद हमें से पद को पढ़ी के देखिए। यहाँ पर पढ़ने के समय में अब्राहम का दासी पुत्र हजीरा के बारे में और उसके पुत्र इस्माइल के संबंध में लिखा हुआ एक चित्रण हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। एठारे पढ़िबा समय रे अब्राहम कर से दासी हागार विषय रे दासी पुत्र इस्माइल को विषय रे हमें गोटे चित्रण देखु। हम लोग इस कहानी के बारे में कई दिनों से ध्यान करते आ रहे हैं, इसलिए मैं और अधिक विवरण करने के लिए आग्रह नहीं करता। हमें एक कहानी विषय रे अनेक दिन ध्यान करी आसोचे, तेणु एहा को अधिक विवरण करिबा को चाहे नाही। परमेश्वर के अनुग्रह से आज इस विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए इच्छा करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह हेले आज ए विषय को मैं समाप्त करिबा को चाहे। इसी के लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर के सुनने से परमेश्वर का वचन आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति के निमित्त आपसे बातें करेगा। तेणु मैं शीघ्र शीघ्र बढ़ी आपण माने ध्यान दे सुनिले परमेश्वर वाक्य आपनकर आत्मिक जीवन वृद्धि पाइबा निमंते आपनक सह कथा हेबे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर अब्राहम को डाकिले। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को रेस्पॉन्स दिया और उसके अनुसार वो अपने घर बार दुनिया छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर अब्राहम को शब्द को रेस्पॉन्स दे से अपना गृह द्वार कुटुंब सब छाड़ी आसिले। धन्य है वो जो परमेश्वर की आवाज को सुन के उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाते हैं। धन्य से माने जो माने परमेश्वर का शब्द को सुनी तांकर शब्द निमित्त प्रतिक्रिया देखांते। कई लोग हैं जिसके कान होते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। अनेक लोक अछंती जहांकर कान अछि किंतु सुनंती नहीं। जिनसे परमेश्वर कहता है उन लोग मानते नहीं हैं। जहांको परमेश्वर तो कथा कहंती किंतु सामान्य मानते नहीं। इसी के लिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देखते हुए इस प्रकार कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। तेणु नूतन नियम रे प्रभु यीशु मंडली को देखि एहा कहंती जहार कान अछि से सुनो। जिनके पास कान है वे लोग परमेश्वर की आवाज को सुन करके रेस्पॉन्स देंगे। जहार कान अछि से परमेश्वर का शब्द को सुनी प्रतिक्रिया दिखाई। जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन करके प्रतिक्रिया नहीं तो रेस्पॉन्स देंगे उनके प्रति परमेश्वर का विशेष अनुग्रह दिखाई देगा। जो माने परमेश्वर शब्द को सुनी प्रतिक्रिया दिखाइबे समान को ऊपर परमेश्वर विशेष अनुग्रह देखा जीवो। प्रिय लोगों, अगर आपसे परमेश्वर ने बातें किया है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो हम उसको सुन के अनसुना नहीं करना चाहिए। प्रिय लोके, यदि परमेश्वर आपन को आह्वान करी अछंती, आपन को किछि कहि अछंती, तेबे ताको सुनी अणसुना करंतु नाही। हम लोग अपने दिल को कठोर करते हुए परमेश्वर की बात को ना मानने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमें हमर हृदय को कठिन करी परमेश्वर कथा को न मानिबा व्यक्ति न हेउ। सारे जातियों के मध्य में श्रेष्ठ जाति अब्राहम का वंश होने का कारण क्यों है? समग्र जाति मध्य श्रेष्ठ जाति अब्राहम का वंश हेबार कारण कौन? पूरे पृथ्वी पर केवल अब्राहम को परमेश्वर चुनने का कारण क्या है? समग्र पृथ्वी ऊपर केवल परमेश्वर अब्राहम को बाछिबार कारण कौन? क्योंकि पृथ्वी पर जब लोग ईश्वर को ढूंढते नहीं थे, कारण पृथ्वी ऊपर जेतेबेले लोक माने ईश्वर को खोजु नथिले, जब मनुष्य मन मर्जी में अपने दिल की इच्छा के अनुसार चलते हुए इधर उधर भटकते हुए दिखाई दिया, जेतेबेले मनुष्य निजर हृदय अनुଯାयी निजर मन मुताबिक गमन करी एणे तेणे भ्रांत होई बुलुथिबा देखा गला। उस समय अब्राहम ईश्वर को ढूंढता हुआ दिखाई दिया। सेई सबरे अब्राहम ईश्वर को अन्वेषण करथबा देखा गला। 30 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को रेस्पॉन्ड दिया। दीर्घ 30 वर्ष परे परमेश्वर अब्राहम को विषय प्रतिक्रिया दिखाई। और अब्राहम के 65-70 साल में जब परमेश्वर ने अब्राहम
अब्राहम को बुलाया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର 65 ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ, धन से, संपत्ति से, जमीन जायदाद से, परिवार से संपन्न अब्राहम सब कुछ परित्याग करके परमेश्वर के पीछे हो लिया। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବ୍ରାହମ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛେ ଆସିଲେ। परमेश्वर के लिए सब कुछ परित्याग करने वाला अब्राहम को परमेश्वर क्यों कर छोड़े? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିବା ଆବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ତ୍ୟାଗିବେ? अपने परमेश्वर के लिए अपने घर बार परिवार को छोड़ा हुआ अब्राहम को परमेश्वर कैसे त्यागे? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଘର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡିଥିବା ଆବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ତ୍ୟାଗିବେ? यही कारण है कि तब से लेकर के आज तक परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह यहूदियों के ऊपर बना हुआ है। ଏହା ହିଁ କାରଣ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କୃପା କରୁଣା ଯହୂଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଅଛି। अगर परमेश्वर के अब्राहम के प्रति ऐसा करुणा दिखाया है, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଣା ଦେଖାଇବେ, अगर आप भी परमेश्वर की आवाज को सुन करके रेस्पॉन्ड दोगे, ଯଦି ଆପଣ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବେ, उसकी आवाज को सुन करके अपने आप को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए समर्पण करोगे, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, विश्वास योग्य परमेश्वर आपको भी कतई परित्याग ना करेगा। ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। विश्वास योग्य परमेश्वर आपको भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଏକଲା ଛାଡିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ऐसे ही ମହିମା ହେଉ। अब्राहम के परिवार की एक घटना है जो हम लोगों ने पढ़ करके देखा। ଏହି ପ୍ରକାର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯାହା ଆମେ ପଢିକି ଦେଖିଲୁ। हजीरा एक दासी थी ହାଗାର ଗୋଟେ ଦାସୀ ଥିଲେ और हजीरा के द्वारा अब्राहम को एक संतान हुआ। ଆଉ ହାଗାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଲା। हजीरा के द्वारा उत्पन्न हुआ अब्राहम का ये संतान का नाम इस्माइल है। ହାଗାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନର ନାମ ଇସ୍ମାଏଲ। इस्माइल की आगे के जीवन की कहानी को देखने से ଇସ୍ମାଏଲର ଆଗାମୀ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ आज तक वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का विरोधी होकर के दिखाई देता है। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। और परमेश्वर जो हमारा ईश्वर दूरदृष्टि रखने वाला परमेश्वर है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଆମର ଈଶ୍ୱର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ଈଶ୍ୱର, क्यों परमेश्वर के वचन में यह वचन लिखा है? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 21वें अध्याय के 20वें वचन में 21 ପର୍ବର 20 ପଦରେ कि परमेश्वर इस्माइल का साथ साथ रहा, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ମାଏଲର ସଂगे ସଂगे उसको ରହିଲେ, आशीष किया और उसको बढ़ाया। ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। यही कारण है इस भाग को चुनने के लिए परमेश्वर ने मुझे मजबूर किया है। ଏହି କାରଣ ଅଟେ ଯେ ଏହି ଭାଗକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବାଧ୍ୟ और କଲେ। इस कहानी में दिखाई देने वाले घटनाक्रम को अगर हम लोग एक एक करके ध्यान करें तो हमारे आत्मिक उन्नति के निमित्त बहुत सारी बातें हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ଆଉ ଏହି କାରଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। परमेश्वर के लिए लाभ ना होने वाले इस्माइल को परमेश्वर क्यों आशीष किया? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଯୁକ୍ତ ନଥିବା ଇସ୍ମାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ क्यों କଲେ? इस्माइल के साथ परमेश्वर रहा और क्यों परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना? କାହିଁକି ଇସ୍ମାଏଲ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଲେ? କାହିଁକି ଇସ୍ମାଏଲ प्रार्थना परमेश्वर हम ଶୁଣିଲେ? लोगों ने पहले रविवार में इस बात को ध्यान किया था। ଆମେ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ उसका କରିଥିଲୁ। कारण था वो अब्राहम का पुत्र होकर के दिखाई दिया। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଦେଖାଗଲେ। अब्राहम के पुत्र होने के कारण अगर इस्माइल को परमेश्वर ने इतना आशीष किया या इस रीति से आशीष किया ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବା ଏହି ରୀତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 53 वचन को पढ़ने के समय में ତେବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବର 53 ପଦକୁ ପଢିବା ସମୟରେ देखो नया नियम में यीशु कहता है अब्राहम से भी बड़ा कोई यहाँ पर है। प्रभु यीशु କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ଜଣେ ଏଠାରେ ଅଛି। अब्राहम से भी बड़ा, अब्राहम से भी पहले जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा वो हमारे यीशु मसीह है। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ରହିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। और अगर उस यीशु के संतान होकर के हम बदल जाएं, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯିବା, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमको भी कभी भी परित्याग नहीं करेगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତେବେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ हमारी ନାହିଁ। दुर्बलता में, दुर्दशा में वो हमारे साथ रहेगा। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। दूसरे रविवार में हम लोगों ने इस बात को ध्यान किया। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। उत्पत्ति की किताब के 21वें अध्याय के 17 वचन में परमेश्वर ने वहां पर इस बालक की रोना को सुना करके लिखा हुआ है। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାଳକର ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ରୋଦନକୁ ଶୁଣିଲେ। जबकि 16 वचन 17 वचन को मिला के पढ़ के देखो तो ଯେବେ କି 16 17 ପଦ ମିଶାଇ ପଢିକି ଦେଖିଲେ वहां पर रोने वाले दो हैं।
ଏଠାରେ ରୋଦନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ एक उस बालक का माँ हजीरा और दूसरा ये इस्माइल ये बालक। ଗୋଟିଏ ସେଇ ବାଳକର ମା ହାଗାର ଆଉ ସେଇ ବାଳକ ନିଜେ ଇସ୍ମାଏଲ। लेकिन इन दोनों की रोना में केवल एक का रोना प्रभु ने सुना करके बाइबल कहता है। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। यही बात 17 वचन स्पष्ट रीति से बताता है। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ 17 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୀତିରେ କହେ। तो हमारा सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर ने केवल इस्माइल का रोना सुना और हजीरा का रोना ना सुना। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଇସ୍ମାଏଲର ରୋଦନ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ହାଗାର ନୁହେଁ। 17 वचन उसका जवाब देता है। 17 ପଦ ଏହାର ଉତ୍ତର 17 ଦିଏ। वचन की आखिरी लाइन को पढ़ने के समय में जहां पर बालक है वहां से परमेश्वर ने उसका रोना सुना। यही हमारा दूसरा रविवार का अध्ययन था। 17 ପଦର ଶେଷ ଧାଡ଼ିକୁ ପଢିବା ସମୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାଳକ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରର ଧ୍ୟାନ ବିଷୟ ଥିଲା। हमारी प्रार्थना अगर हमारा परमेश्वर सुनना है, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବାର इस ଅଛି बालक के समान हम भी एक विशेष स्थान में दिखाई देना चाहिए। ତେବେ ଏହି ବାଳକ ପରି ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ये ଦେଖାଯିବାର विशेष ଅଛି। स्थान कोई तीर्थ स्थान, विशेष पुण्य स्थान, नहीं तो पवित्र स्थान या मंडली या किसी व्यक्ति के पैर के नीचे नहीं है। ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ପାଦ ତଳ ନୁହେଁ। लेकिन ये विशेष स्थान है कलवरी क्रूस के अधीन रहना। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଟେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ଅଧୀନରେ ରହିବା। ये झाड़ी के नीचे दिखाई देने वाला इस्माइल क्रूस के नीचे दिखाई देने वाले एक अनुभव को दिखाता है। ଏହି ବୁଦା ମୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଇସ୍ମାଏଲ କ୍ରୁଶ ତଳେ ରହିବାର ଅନୁଭବକୁ ଦେଖାଏ। कई वचनों के द्वारा हम इसको प्रमाण करके देखे। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଲୁ। बाइबल में 7 प्रकार के लोगों को हमने देखा जो क्रूस के नीचे प्रार्थना करने के समय में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। ବାଇବେଲରେ ଆମେ 7 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶ ତଳେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बीता सप्ताह नहीं तो तीसरा सप्ताह में ଗତ ସପ୍ତାହ ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ हम लोगों ने इस अध्ययन में नहीं तो इस भाग में तीसरा विषय को ध्यान किया। ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବା ଏହି ଭାଗରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। वो है अब्राहम का देने वाला पानी और ईश्वर देने वाला पानी। ତାହା ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମ ଦେଇଥିବା ଜଳ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଜଳ। उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय के 14 वचन को पढ़ करके देखने के समय में ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବା ସମୟରେ अब्राहम ने इस्माइल को हजीरा को रोटी पानी देकर के विदाई दिया। अब्राहम इस्माइल और हागारଙ୍କୁ रोटी और जଳ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। बाइबल में देखने के समय में अब्राहम ने, याकूब ने, इसहाक ने कई प्रकार के पानियों को दिया करके लिखा हुआ है। ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ अब्राहम इसाक जाकोब ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାଣି ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में आने के समय में वहां पर सामरिया स्त्री याकूब का दिया हुआ कुएं की प्रशंसा करते हुए हम लोगों ने देखा। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକୋବଙ୍କର ସେ କୂଅକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା लेकिन ହେଉ। याकूब का कुआं हो या अब्राहम का दिया हुआ पानी हो, ଯାକୋବଙ୍କର କୂଅ ହେଉ କି अब्राहम ଦେଇଥିବା ଜଳ ହେଉ, आदम से मिला हुआ अनुभव हो, ये सारा पानी परमेश्वर के प्रिय लोगों हमें बारंबार प्यासा करने वाला एक अनुभव को दिखा रहा। ବା ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସେ ପାଣି ହେଉ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ତୃଷା କରାଇବାର ଅନୁଭବକୁ ଦେଖାଏ। इसी के लिए अब्राहम का दिया हुआ पानी खत्म हो गया और बालक मरने को था। ତେଣୁ अब्राहम ଦେଇଥିବା ଜଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବାଳକ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ପାଖାପାଖି उसी ହୋଇଯାଇଥିଲା। प्रकार उस याकूब का दिया हुआ कुएं के पास आने वाले सामरिया स्त्री की घटना में हमने देखा कि उसे बारंबार कुएं के पास पानी लेने को आना पड़ता ସେଇ था। ପ୍ରକାର ସେଇ ଯାକୋବଙ୍କର କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। लास्ट वीक हम लोगों ने इस बात को ध्यान करते हुए देखा ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲୁ कि अब्राहम का देने वाला पानी सांसारिक, स्वाभाविक और शारीरिक है। ଯେ अब्राहम ଦେଇଥିବା ପାଣି ସାଂସାରିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଶାରୀରିକ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आदम से, अब्राहम से और इस प्रकार हमारे पूर्व पिताओं से जो पानी का अनुभव हमें मिला है प्रिय लोगों, सांसारिक, स्वाभाविक और शारीरिक है। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପିତୃଗଣ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଜଳ ଆମକୁ ମିଳିଅଛି ତାହା ସାଂସାରିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଶାରୀରିକ ଜଳ ଅଟେ। सांसारिक, स्वाभाविक, शारीरिक पानी को अगर आप पान करोगे, ଯଦି ସାଂସାରିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଶାରୀରିକ ଜଳକୁ ଆପଣ ପାନ କରିବେ आपके अंदर बारंबार प्यास आएगा करके बाइबल कहता है। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ତୃଷା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। और यही अनुभव आप लोग का अनुभव भी होगा।
ଆଉ ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବି ହୋଇଥାଇ ପାରେ। ये यहाँ पर दिखाई देने वाला प्यास एक शारीरिक प्यास के संबंध में नहीं लिखा हुआ है, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତୃଷା ଶାରୀରିକ ତୃଷା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ लेकिन ନାହିଁ, हमारा आत्मा बारंबार प्यासा होगा, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ତୃଷିତ हमारा ହେବ, प्राण बारंबार प्यासा होगा। ଆମର ପ୍ରାଣ ବାରମ୍ବାର ତୃଷିତ हमारा ହେବ। आत्मा प्राण में दिखाई देने वाले उस प्यास को शरीर शारीरिक रीति से बुझाने के लिए कोशिश करेगा। ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ସେହି ତୃଷାକୁ ଆମର ଶରୀର ଶାରୀରିକ ରୀତିରେ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ जिसके ଚେଷ୍ଟା କରିବ, चलते शरीर में मृत्यु उत्पन्न होता है। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। क्योंकि ये जो प्यास संसार से उत्पन्न होता है, जो स्वाभाविक और शारीरिक है, କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ତୃଷା ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 17 वचन में हमने देखा, 16-17 वचन में हमने देखा, ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 16-17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏହା ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଜୀବିକାର ଗର୍ବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। इन सारी बातों को हम लोगों ने बहुत ही सुंदर रीति से पिछले सप्ताह में व्याख्यान करके देखा है। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରୀତିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି मैं उसको ଦେଖିଥିଲୁ। दोबारा कह करके समय व्यतीत करना नहीं ମୁଁ चाहता। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କହି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। आज एक्सक्लूसिवली केवल में आज ईश्वर के देने वाले पानी के बारे में मैं आपसे बातें करने के लिए आग्रह करता हूँ। ଆଜି କେବଳ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଜଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर इस घटना को, अगर आप इस कहानी को ध्यान देकर के पढ़ करके देखोगे, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢିକି ଦେଖିବେ, तो सबसे सुंदर विषय इस पूरे कहानी में जो दिखाई देता है वो 19 वचन में लिखा हुआ है। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯାହା ଏହି କାହାଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। और उसकी सुंदरता यह है, ଆଉ जो ତା- लोग उसे समझ पाते हैं वही उसमें आनंद कर पाते हैं। ଆଉ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏହା ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହା ବୁଝନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତହିଁରେ आनंद କରିପାରନ୍ତି। 19 वचन में हम लोग पढ़ करके देखने के समय में जब ये बालक प्यासा था और तड़प रहा था, 19 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାଳକ ତୃଷିତ ଥାଇ ତଡୁପୁଥିଲା, उसकी माँ उसको छोड़ करके दूर चली गई थी। ତାହାର ମା ତାହାକୁ ଛାଡି ଦୂରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। उस समय में भी वो सब कुछ सामने ही था, ସେହି ସମୟରେ ବି ଏହି ସବୁ କିଛି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, लेकिन अभागे ये माँ और ये बच्चे जो सामने रह करके भी देखने नहीं पाया, କିନ୍ତୁ ଅଭାଗା ଏହି ମା ଏହି ପିଲା ଯିଏକି ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। और उसके लिए उनको रोना पड़ा और परमेश्वर का दूत को वहां पर आना पड़ा। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିଲା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। और परमेश्वर के दूत ने आकर के उनकी आंख को खोल के दिया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିକି ଦେଲେ। और जब परमेश्वर के दूत ने आंखों को खोला, वहीं पर दिखाई देने वाले का कुआं उनको दिखाई दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ସେଇଠାରେ ଥିବା କୂଅ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी कईयों की आंखें बंद पड़ा हुआ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ପଡିଅଛି। इसी कारण से शारीरिक प्यास, आत्मा का प्यास, प्राण के प्यास में उन लोग बारंबार प्यासे होते रहते हैं, लेकिन सामने दिखाई देने वाला जो उपलब्ध पानी है उनको लोग देख नहीं पाते हैं। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସେଇ ତୃଷାରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତୃଷିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସେଇ କୂଅର ଜଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। यीशु कहता है, मेरा दिया हुआ पानी में से अगर तू पिएगा तो कभी भी प्यासा ना होगा। ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋ ଦେବା ଜଳରୁ ଯଦି ତୁମେ ପିଇବ ତେବେ କେବେ ବି ତୁମେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ पानी में एक व्यक्ति को बारंबार प्यास नहीं लगता है। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ତୃଷା ଲାଗେ ନାହିଁ। मैं फिर से कहता हूं, ये प्यास लास्ट वीक में आपको बता करके दिया, शरीर में पानी के लिए, अक्षरीय पानी के लिए पाने वाला प्यास नहीं है ये। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଅଛି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିକି ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ତୃଷା ଶାରୀରିକ ରୀତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆକ୍ଷରିକ ରୂପେ ଲାଗୁଥିବା ସେଇ ତୃଷା ନୁହେଁ। ये प्यास हमारे आत्मा का प्यास है। ଏଇ ତୃଷା ଆମର ଆତ୍ମାର ये ତୃଷା, प्यास हमारे प्राण का प्यास है। ଏଇ ତୃଷା ଆମର ପ୍ରାଣର ତୃଷା। जिस प्यास में प्यासे होकर के हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ଏଇ ତୃଷାରେ ତୃଷିତ ହୋଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ। हमारे प्राण में शांति, समाधान पाने के लिए दर बदर इधर उधर भटकते रहते हैं। ଆମର ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ଆମେ ବୁଲିଥାଉ। हमारे प्राण को तृप्त करने के लिए ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା हम लोग ପାଇଁ कई प्रकार की कोशिशों को करते रहते हैं। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। लूक की किताब उसके 12 अध्याय को पढ़ने के समय में, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ लूक की किताब 12 अध्याय में पढ़ने के समय में अपने प्यास को बुझाने वाला एक मूर्ख धनी व्यक्ति की कहानी वहां पर उल्लेख किया गया है। ଲୁକ 12 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତୃଷ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। एक धनवान व्यक्ति था लेकिन महामूर्ख था। ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାମୂର୍ଖ ଥିଲେ। उसके खेत में खेती करने के समय में उस साल बहुत ज्यादा धान्य वहां पर हुआ। ସେ ଆପଣ କ୍ଷେତରେ କ୍ଷେତ କରିବା ସମୟରେ
सेही वर्ष अधिक धान वा शस्य उपजिला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामरे महिमा हेउ। उस धान्य को देख करके मैं क्या करूंगा अपने आप से सवाल पूछा। से धान को देखि मु कोन करिबि निजे निजे को प्रश्न उसने पचारिले। परमेश्वर से सवाल नहीं पूछा, मनुष्य से सवाल नहीं से पूछा, परमेश्वर को प्रश्न कले नहीं कि मनुष्य को प्रश्न पचारिले उसने नहीं, अपने आप को सवाल पूछा मैं क्या करूं। किंतु से निजे निजे को प्रश्न पचारिले मु कोन करिबि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामरे महिमा हेउ। और अपने आप से उसको उत्तर भी मिला। आ निज ठारो ही से उत्तर किसी ने पाइले। उसको उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका प्राण ही उससे बातें कर रहा है। केही उत्तर देले नहीं, परमेश्वर उत्तर देले नहीं, किंतु तांगर निज ठारो निज प्राण उत्तर देउछि। और उसका प्राण उसको क्या सिखाया? आ तांगर प्राण तांगर कोन तेरे सिखाइला? भंडार को तू बड़ा बना दे। तुमर भंडार गृह को बड़ कर। और इस व्यक्ति ने जाकर के अपने भंडार को बड़ा बनाया। आ एही व्यक्ति जे निजर भंडार गृह को बड़ कले। और पता है क्या वहां पर लिखा हुआ आ है? जानते ठारे कोन लिखा आप लोग खुद ही 12 अध्याय पढ़ करके देख लीजिएगा, अपना मेरे निजे- पास समय नहीं है। आपण निजे 12 पर्व पढ़ी के देखो मो पाखे समय वहां नाही। पर वो धनवान व्यक्ति पर्टिकुलरली ऐसा बोलता है, सेठारे से धनवान व्यक्ति विशेष करी हे स्पष्ट मेरे से कहନ୍ତି, प्राण। हे मोहर प्राण, बहुत दिनों के लिए खाद्य पान संग्रह करके रख दिया है। अनेक दिन पे खाद्य संचय करी रखी अछि। मेरा प्राण शांति से खाते पीते रहे। मोर प्राण शांति रस खाई पी रुहे। प्राण को खिलाने वाला भोजन को भंडार घर में भर के रखा हुआ महामूर्ख। प्राण को खुआइबा निमंते शस्य को संग्रह करी रखिथिबा से धनी महामूर्ख परमेश्वर व्यक्ति। के प्रिय लोगों, भंडार में रखा हुआ भोजन हमारा प्राण कभी भी नहीं खाएगा। परमेश्वर का प्रिय लोके भंडार रखिथिबा से भोजन हमर प्राण केबे भी वो हमारे खाइबा नहीं। शरीर के लिए जरूरत है, ता हमर शरीर पे दरकार। लेकिन शरीर में मिलने वाला एक भूख जो है, किंतु शरीर देखा जातो जो भोक बा वो क्षुधा, प्राण और आत्मा में दिखाई देने वाले भूख से अलग भूख ता है। आत्मा प्राण देखा जातो भोक ठारो अलग भोक। यहाँ पर धनवान व्यक्ति कहता है भंडार में मैंने भोजन को रख दिया है। एथरे धनवान व्यक्ति को अछि से भंडार में भोजन मेरे को प्राण रखी बहुत अछि। दिनों के लिए आराम से खा के पी के मस्त रहे। मोर प्राण अनेक दिन निमंत आराम रे खाई पी मस्त होई रुओ। यीशु मसीह कहता है हे मूर्ख, आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तेरी अवस्था क्या होगा। प्रभु यीशु कहते रे मूर्ख, आज तोरा प्राण निया गले तोर अवस्था कोन हबो। इसी विषय को मैं जोड़ने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17-18 वचन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एई विषय को जोड़ीबा निमंते प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 17-18 पद आडक म आपन को आकर्षण कराई। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ करके देखने के समय में प्रकाशित वाक्य 3 पर्व तार 17 पद पढ़ी के देखिबा समय रे लौदीकिया कलीसिया के संबंध में लिखा हुआ है, लाउदिकिया मंडली विषय लिखा अछि। जो अपने आप को इस प्रकार कहता है मैं धनी हूं, मेरे को सारी वस्तु मेरे पास है, मुझे किसी बात का अभाव नहीं है। जे निजे निजे को देखि कहू अछि मु धनी अटे, मो पाखरे समस्त विषय वस्तु अछि, मोर कोन से अभाव नाही। लेकिन उसको देख करके यीशु कहता है, किंतु ताहा को देखि यीशु कहंती, उस लौदीकिया कलीसिया को देख करके यीशु कहता से है लाउदिकिया मंडली को देखि यीशु तू कहंती, दरिद्र है, तुमे दरिद्र, तू अभागा है, तुमे अभागा, तू अंधा है, तुमे अंध, तू नंगा है। तुमे उलग्न। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा प्रिय हो। लोगों, लौदीकिया कलीसिया अपने आप को सांसारिक शारीरिक संपत्ति से अपने आप को धनी समझा, लेकिन आत्मिक रिश्ते में वो कंगाल और वो नंगा और दरिद्र दिखाई दिया। परमेश्वर का प्रिय लोके लाउदिकिया मंडली शारीरिक सांसारिक रीति रे निजे को धनवान संपत्ति धनवान बोली मणिला, किंतु आत्मिक दृष्टि रे से उलग्न दरिद्र दीन होई देखा गला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर हो का पवित्र नाम रे महिमा है। इसी के लिए आज इस सुबह के वक्त में तेणु आज सकाळ समय जैसे हजीरा के पास वो दूत आकर के कहा, जे प्रकार हागारंग निकट को से दूत आसी आंख कहिले खोल करके देख वहां पर पानी है, चक्षु खोली देखो सेठारे पानी उसी अछि। प्रकार परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता से है। प्रकार परमेश्वर का वाक्य आपनक संगे कथा तेरे हुए। जीवन के तृप्ति के लिए परमेश्वर ने एक सोता दिया है। तुमर जीवन तृप्ति पे परमेश्वर गोटे स्रोत देई अछि। तेरे हर एक प्यास को बुझाने के लिए परमेश्वर ने एक सोता दिया है। तुमर प्रत्येक तृष्णा को बुझाइबा पे प्रभु गोटे स्रोत देई अछि। तेरे आत्मा को भी, प्राण को भी, शरीर को भी तृप्त करने के लिए परमेश्वर ने एक सोता दिया है। तुमर आत्मा को, प्राण को, शरीर को मध्य तृप्ति करिबा पे प्रभु गोटे स्रोत देई अछंती। तेरे आवश्यकता के समय में परमेश्वर ने सोता को खोदा नहीं, तुमर आवश्यकता समय प्रभु से स्रोत खोली नाहंती, लेकिन पहले से ही परमेश्वर ने उसे तेरे लिए ठहराया है। किंतु पूर्वरु ही तुम पे नियुक्त करी रखिछंती। पहले से ही परमेश्वर ने ठहराया वह सोता, जो इसको उस समय में दिखाई नहीं दिया, जो बाद में देखा वो सोता क्या है। पूर्वरु ही परमेश्वर नियुक्त करी रखिथिबा स्रोत जहाकी एहाको पूर्वे देखा गला नाही, किंतु परे देखा गला ता कोन अटे। हाँ, ये सोता क्या दिखाता है? ए स्रोत कोन देखाए? इस सोता का नाम क्या है? ए स्रोतर नाम कोन? उसको समझने से पहले या मैं उस विषय को बोलने से पहले आओ एक बार उत्पत्ति की किताब के 21वें अध्याय उसके 19 वचन को पढ़े और आगे बढ़े। ताको बुझिबा पूर्वरु बा से विषय को मो कहिबा पूर्वरु आसंतो आउथरे आदि पुस्तक 21 पर्व तार 19 पद को आउथरे पढ़िबा। सेते बेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखिबा को पाई सेठा को जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला।
तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और उसकी आंखों को खोलने के बाद उसको एक कुआं दिखाया करके लिखा हुआ है। परमेश्वर तार चक्षु खोलिले बा प्रसन्न कला पर से कुआं को देखिबा को पाइला बोली वो लिखा कुआं अछि। क्या है, वो कुआं कौन है, वो कुआं किसको दिखाता है? सेई कुआं कोन अटे कहा को देखाए? क्योंकि उस कुआं से एक पानी निकलता है, कारण सेई कुआं रो पानी बाहर अछि। अब्राहम से निकलने वाला पानी से, अब्राहम को ठारो बाहर थवा पानी रो, अब्राहम का दिए जाने वाले पानी से, अब्राहम देइथवा पानी रो, याकूब के कुआं से। याकूबंकर कुआं रो। ये कुआं एक विशेष कुआं है प्रिय लोगों। এই কুয়া গুড়ি বিশেষ কুয়া অতে। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो। आदम देने वाला कुआं, अब्राहम देने वाला कुआं, इसहाक देने वाला कुआं, याकूब देने वाला कुआं से भी श्रेष्ठ कुआं ईश्वर देने वाला कुआं है। आदम देइथवा कुआ, अब्राहम देइथवा कुआ, इसहाक देइथवा कुआ, याकूब देइथवा कुआ को ठारो श्रेष्ठ कुआ परमेश्वर देइथवा ई कुआ। ये कुआं अभी अभी आया नहीं है, এই কুয়া এবে এবে আসে না। ये कुआं अभी अभी खोदा नहीं है, এই কুয়া এবে এবে খোলা ये যায় না। कुआं अभी अभी बनाया नहीं है, এই কুয়া এবে এবে তৈরি করা ये যায় না। कुआं पहले से ही था, এই কুয়া আগরু থিলা। ये कुआं पहले से ही है, এই কুয়া আগরু अछि। लेकिन आपको मुझको दिखाई नहीं दिया। কিন্তু ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦେଖା যায় ନା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा ये हो। कुआं और कोई नहीं, हमारे यीशु मसीह को दिखाता है। এই কুয়া ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। हमारे जीवन के हर एक प्यास को बुझाने के लिए, ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃଷାକୁ ବୁଝାଇବା। हमारे जीवन के हर एक पहलू में आकर के हमको मदद करने के लिए, ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। हमारे मृत्यु से हमको दोबारा जीवन में ले जाने के लिए, ଆମର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ मरा କରିବା हुआ ପାଇଁ। इस्माइल को दोबारा जीवन दिलाने के लिए, ମୃତ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। रोने वाली माँ के आंसुओं को पोंछने के लिए, ରୋଦନ କରୁଥିବା ମାର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ। तड़पने वाले इस्माइल के तड़पने को दूर करने के लिए, ତଡୁପୁଥିବା ଇସ୍ମାଇଲ ସେଇ ତଡୁପୁଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से एक उपाय बनाया है। ଆମ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ये ରଖିଛନ୍ତି। उपाय आज जन्म नहीं लिया, এই ଉପାୟ ଆଜି ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ये उपाय आज से 2000 साल पहले जन्म नहीं लिया, ଏହି ଉପାୟ ଆଜି ଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମିତ ये ହୋଇଛି। उपाय आज से 2000 साल पहले जगत में आया केवल बोल करके, वो केवल उसी समय हुआ करके हम लोग नहीं बोलना। ଏହି ଉପାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। जगत की उत्पत्ति से पहले, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ये ପୂର୍ବରୁ, सृष्टि होने से पहले ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ हमारे यीशु था, हमारे यीशु है। ଆମର ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଆମର ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कल हमारे उद्धार के लिए यीशु जगत में नहीं आया। परमेश्वर प्रिय लोग ଆଜି କାଲି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ନାହିଁ। मनुष्य इस बात को ना जानते हुए ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣି यीशु यरूशलेम में जन्म लिया बोल करके उसको बहिष्कार कर रहे हैं। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। मनुष्य इस बात को ना जानते ମନୁଷ୍ୟ हुए ଏହି ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣି यीशु परदेशी है बोल करके उसको विरोध कर रहे ଯୀଶୁ हैं। ବିଦେଶୀ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये ब्रह्मांड, ये प्लैनेट पृथ्वी सृष्टि होने से पहले परमेश्वर प्रिय लोग ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ हमारे यीशु था करके बाइबल प्रमाण करता है। ଆମର ଯୀଶୁ ଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नामରେ महिमा ହେଉ। एफेसी की किताब पहले अध्याय का 4 वचन को पढ़ करके देखो। एफिसिया प्रथम पर्व 4 पद पढ़िକି ଦେଖ। एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 4 पढ़ करके देखो। एफिसिया प्रथम पर्व 4 पद पढ़िକି ଦେଖ। जगत की उत्पत्ति से पहले, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड करके लिखा हुआ है। ଜଗତର ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। आपको मुझको मसीह यीशु में चुन लिया करके लिखा हुआ है। ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭଳିତ କଲେ ବୋଲି ये ଲେଖା पृथ्वी ଅଛି। का फाउंडेशन होने से पहले, ଏ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ଗଢ଼ା ये ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, पृथ्वी रचा जाने से ଏ पहले, ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ये ହେବା ପୂର୍ବରୁ, पृथ्वी अस्तित्व में आने से पहले ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ मसीह था जिसने आपको चुना है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ मसीह है କରିଛନ୍ତି। जिसने आपको चुना है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ यीशु କରିଛନ୍ତି। आज कल और परसों जन्म लिया वो ईश्वर नहीं है। ଯୀଶୁ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱର वो ନୁହନ୍ତି। पहले से ही था, वो पहले से ही है। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी आंखें उसको देख नहीं पाया, परमेश्वर प्रिय लोग ଆମର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲା हमारे ନାହିଁ। हृदय उसको समझ नहीं पाया, ଆମର ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଲା लेकिन ନାହିଁ। जिसने उसको देख लिया, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, जिसने उसको पहचान लिया, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଗଲେ, अपना सब कुछ दे करके उसको खरीद लिया। ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୟ କଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। इस बात को यीशु ने भी समझाया है। ଏହି ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ବି ବୁଝାଇଲେ। एक छोटा सा शब्दों में, अल्प शब्दों में मैं आपको बोल देता हूँ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। मत्ती लिखित सुसमाचार की ओर अगर आप अपने बाइबल को खोलोगे, ଯଦି ମାଠି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆପଣ ବାଇବେଲ ଖୋଲିବେ, उसके 13 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा हुआ विभिन्न दृष्टांत को
अगर आप देखोगे ତାର 13 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, उस अलग अलग दृष्टांतों के मध्य में ସେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଝିରେ एक सुंदर दृष्टांत में यीशु ने इस छुपा हुआ रहस्य को बता करके दिया। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप मत्ती रीति सुसमाचार 13 अध्याय उसके 44 वचन में अगर हम शुरू करते हैं, ଆଉ 44 ପଦରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 44 वचन को शुरू करने के समय में 44 ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ परमेश्वर का राज्य एक छुपा हुआ धन के समान करके लिखा हुआ है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପରି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। परमेश्वर का राज्य ଈଶ୍ୱରଙ୍କ एक ରାଜ୍ୟ गुप्त धन के समान। ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପରି। एक बार, परमेश्वर का राज्य कैसा है? ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର? एक गुप्त धन के समान ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପରି लिखा हुआ है। ଲେଖା ଅଛି। कि व्यक्ति को जब वो धन, वो जमीन मिल गया कि कहां पर ये धन छुपा है, गाड़ा गया है, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧନ ମିଳିଗଲା ଯେ କେଉଁ ଜମିରେ ସେଇ ଧନ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖାଯାଇଅଛି, उसने क्या किया मालूम? ସେ କଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? अपना सब कुछ बेच दिया, ନିଜର ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ वो କଲେ, जमीन खरीद लिया। ସେଇ ଜମି କିଣିଦେଲେ। क्यों पता है ऐसा लिखा है? ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ये ଲେଖା खाली ଅଛି? पीली एक दृष्टांत नहीं है। ଖାଲି ପିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ये ନୁହେଁ। सत्य घटना में आत्मिक घटना लुचा हुआ नहीं तो छुपा हुआ है। ଏଇ ସତ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମିକ ଘଟଣା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। पुरातन दिनों में ପୁରାତନ ଦିନ ଗୁଡିକରେ एक व्यापारी ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବା एक देश से ବ୍ୟବସାୟିକ दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाने के समय ଗୋଟିଏ में ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ मिला हुआ धन संपत्ति जो उसने कमाया है, ମିଳିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, पूरे संपत्ति के साथ यात्रा करने से चोर डकैती लूटने का संभावना है। ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତିର ସହ ଯାତ୍ରା କଲେ ଚୋର ଡକାୟତ ତାକୁ ଲୁଟି ନେବାର इस ସମ୍ଭାବନା कारण ଅଛି। से उन लोग क्या करते थे? ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? किसी मनुष्य के जमीन को देख के, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଜମିକୁ ଦେଖି, जो किसी मनुष्य का जमीन है ଯାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଜମି लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता କିନ୍ତୁ है, ସେ ତାର ଉପଯୋଗୀ କରୁନାହିଁ, ऐसे जमीन को लेके ଏ प्रकार ଜମିକୁ ନେଇ खोद के ତାକୁ ଖୋଳି धन को छुपा ଧନକୁ के ଲୁଚାଇ चिन्ह लगा के ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ वो ଲଗାଇ लोग चले जाते थे। ସେମାନେ ପଳାଉଥିଲେ। वापस ये व्यापार करके वापस आने के समय में ବେପାର କରି ଫେରିବା ସମୟରେ उन लोग उस जगह में अपने धन को निकाल करके अपने घर वापसी यात्रा करते थे। ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନିଜର ଧନକୁ କାଢି ନେଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। अगर ये जमीन किसी अनजान जगह में होने से ଯଦି ଏହି ଜମି କୌଣସି ଅଜଣା ଜାଗାରେ या ହେଲେ नो मैन्स प्रॉपर्टी होने से ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ତାହା ସମ୍ପତ୍ତି ନ ହେଲେ वो उस जगह में कोई भी आकर के खोद के मट्टी लेके जा सकता है। ସେଇ ଜାଗାରୁ କେହି ବି ଆସି ମାଟି ଖୋଳି ନେଇ ଯାଇପାରିବ। लेकिन अगर वो किसी का संपत्ति होने से କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶେଷ उस व्यक्ति के ସମ୍ପତ୍ତି, परमिशन के बिना कोई इसको खोदेगा नहीं। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁମତି ବିନା କେହି ଖୋଳିବେ किसी ନାହିଁ। के लिए लोग ऐसा ही जमीन देखते थे जहां पर किसी का तो है लेकिन उसको उपयोग नहीं करता है ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜମି ଖୋଜୁଥିଲେ ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଉପଯୋଗ और वहां पर କରୁନାହାନ୍ତି उसको छुपा के चले जाते ଆଉ हैं। ସେଠାରେ ଲୁଚାଇ ପଳାଉଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जब एक व्यक्ति ने एक बार देख लिया कि वहां पर धन छुपा हुआ है ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଧନ तो ଲୁଚାଇ वो ଅଛି, जाकर के उसको खोद के ले नहीं सकता है, ସେ ଯାଇ ତା ଖୋଳି ନେଇ ଯାଇ ପାରିବ क्योंकि ନାହିଁ। अगर वो खोद के ले ले କାରଣ ଯଦି ସେ ଖୋଳି ନେଇଯିବ तो वो चोर हो जाएगा, ତେବେ ସେ ଚୋର ହେବ, वो डकैती हो ସେ जाएगा। ଡକାୟତ ହେବ। किसी के लिए चोर और डकैती के द्वारा वो संपत्ति लेना नहीं चाहता। ତେଣୁ ସେ ଚୋରି ବା ଡକାୟତ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। वो क्या करता ସେ है? କଣ କରେ? अपना सारा संपत्ति बेच के ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି उस ବିକି जमीन को वो पहले खरीदता है, ପ୍ରଥମେ ସେ ସେଇ ଜମିକୁ वो କିଣେ, जमीन को अपना बनाता ସେଇ है ଜମିକୁ ନିଜର କରେ, और उसके बाद उस संपत्ति को वो अपना बदले लेता है। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଧନକୁ ନିଜର କରେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ये ଲୋକେ, पैराबल में, ये दृष्टांत में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ ଏହି है। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବହୁତ ବଡ ରହସ୍ୟ ଅଛି। उसको विवरण करने के लिए समय नहीं है। ତାକୁ ବିବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। ये कौन है जो व्यापारी लोग ने इसको गाड़ दिया? ये व्यापारी कौन है? ତେବେ ଏହି ଯୋଉ ଧନକୁ ଲୁଚାଇଲେ ଏହି ବେପାରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ये ଜଣକ व्यापारी କିଏ? बोलने से ଏହି ବେପାରୀ କହିଲେ, पुरातन नियम को अगर आप लेते हो, ଯଦି ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଦେଖିବେ, पुरातन नियम में दिखाई देने वाला प्रत्येक भविष्यता, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, पुरातन में दिखाई देने वाला प्रत्येक दर्शनी, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ, जो दर्शन को देखते हैं, जो परमेश्वर के दर्शन को देखे हैं, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, वो हर एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି भविष्यता, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, पुरातन नियम में प्रभु का गीत गाने वाले गीतकार, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଗୀତକାର, परमेश्वर के प्रिय लोगों, राजा, ରାଜା ଗୁଡିକ, इस प्रकार पुरातन नियम के जितने भी लोग ଏ हैं ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, अपने शास्त्र में, ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରରେ, अपने दर्शन में, ନିଜର ଦର୍ଶନରେ, अपने गीत में, ନିଜର ଗୀତରେ, अपने इतिहास में ନିଜର ଇତିହାସରେ उन्होंने यीशु का विवरण दिया हुआ है। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିବରଣ उन्होंने ଦେଇଛନ୍ତି। यीशु के बारे में दर्शन देखा, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ यीशु ଦର୍ଶନ के बारे में ଦେଖିଛନ୍ତି, भविष्यवाणी ଯୀଶୁଙ୍କ किया, ବିଷୟରେ ଭାବାଣୀ
କରିଛନ୍ତି यीशु है, गोटे यीशु एक ଅଛନ୍ତି परमेश्वर है। परमेश्वर ଅଛନ୍ତି आदम से मिलने के लिए यीशु आता था, आदमଙ୍କ सହ साक्षात କରିବା यीशु अब्राहम से ଆସିଥିଲେ मिलने के लिए यीशु आया था। आदमଙ୍କ सह साक्षात କରିବା यीशु ଆସିଥିଲେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ मूसा के साथ यीशु ने मुखामुख बातें किया। ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଖାମୁଖି କଥା ହେଲେ यीशु आज से 2000 साल पहले जन्म नहीं हुआ है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ वो ଜନ୍ମ उससे ନେଇଥିଲେ पहले था। ସେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ इब्रानी की किताब पहले अध्याय कहता है ଇବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ କହେ सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी ने बनाया है करके लिखा हुआ है। ସବୁ କିଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା उसी के लिए, उसी ने सब कुछ बनाया है। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ वो यीशु ସେହି ଯୀଶୁ हमारे लिए पहले से ही रखा हुआ है। ଆମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରଖାଯାଇଅଛି क्यों रखा हुआ है? କାହିଁକି एक ରଖାଯାଇଅଛି मनुष्य पाप करने से, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲେ एक मनुष्य के जीवन में पाप आने से, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପ आदम ଆସିଲେ पाप करके परमेश्वर से दूर चले जाने ଆଦମ से, ପାପ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ मनुष्य को दोबारा लेकर आने के ସେ लिए, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ मनुष्य को दोबारा मुक्ति देने के लिए ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ एक कुआं दिखाई देना चाहिए। ଗୋଟେ କୂଅ वो ଦେଖାଯିବାର कुआं ଅଛି नहीं होने से ସେଇ କୂଅ ନଥିଲେ मनुष्य प्यास से तड़प के मर जाएगा। ମନୁଷ୍ୟ ତୃଷାରେ ତୃଷିତ ହୋଇ ମରିଯିବ इसी दृष्टांत में यहाँ पर एक दृष्टांत हम लोग देखते हैं। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠାରେ ଦେଖୁ देखो, एक कुआं जो पहले से था अभी इस्माइल को दिखाई देने लगा, हजीरा को दिखाई देने लगा। ଦେଖ ଗୋଟେ କୂଅ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବେ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ହାଗାରକୁ ଦେଖାଗଲା उस क्या कहते हैं, कुएं का नाम यीशु है। ସେଇ କୂଅର ନାମ ଯୀଶୁ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ हम लोग चालू भाषा में भी एक कहावत बोलते हैं, ଆମେ ଚାଲୁ ଭାଷାରେ ବି ଗୋଟେ କହାବତ କହିଥାଉ प्यासा कहाँ जाना चाहिए। ତୃଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର यह कहावत है, आपने कभी सुना है? ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ प्यासा ଶୁଣିଛନ୍ତି कुएं के पास जाता है। ସେଇ ତୃଷିତ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଏ यशायाह का किताब 55वां अध्याय पहला वचन को पढ़ करके देखने के समय में देखो, कुआं बुला रहा है। ଯେସାୟ 55 ପର୍ବତର ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୂଅ ଡାକୁଅଛି कुआं बुला रहा है। କୂଅ ଡାକୁଅଛି कुआं बुलाते हुए बोल रहा है, प्यासो मेरे पास आओ। ସେଇ କୂଅ ଡାକି କହୁଛି ହେ ତୃଷିତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ कुआं चिल्ला करके बोल रहा है, हे प्यासो मेरे पास आओ, କୂଅ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ହେ ତୃଷିତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ बिना ଆସ मूल्य से मुझसे पियो। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୋ ଠାରୁ ପାନ परमेश्वर କର के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ एक मनुष्य का कुआं होने से ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କୂଅ ହେଲେ बिना मूल्य से देगा क्या? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବ କି एक मनुष्य के एक मोटर पंप से पानी लेने के लिए जाने से ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ମୋଟର ପମ୍ପରେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ बिना पैसे का पानी देगा क्या? ସେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପାଣି ଦେବ କି अरे सरकार जिसको हम लोग टैक्स देते हैं, ସରକାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ पानी का पैसा लेते कि नहीं लेते? ପାଣିର ଟଙ୍କା ନେଉଛି କି ନାହିଁ लेते नहीं लेते हैं? उसके लिए भी उन लोग पैसा लेते हैं। ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି इससे पता चलता है लिखा हुआ यह वचन किसी मनुष्य के बारे में नहीं लिखा है। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା এই ବାକ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ 55 चैप्टर फर्स्ट 2 वर्स पढ़ने के समय में 55 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦ ପଢିଲେ ये लिखा हुआ वचन किसी मनुष्य के बारे में, राज्य के बारे में, राजा के बारे में लिखा हुआ वचन नहीं है। ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ରାଜା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर बिना मूल्य अगर कोई देता है, दे सकता है, तो मात्र केवल जीवित परमेश्वर है। ଆକାଶ ତଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯଦି କିଏ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କେବଳ एकमात्र ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। केवल जीवित परमेश्वर बिना मूल्य हमें निश्वास देता है। କେବଳ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ हम ଦେଉଅଛନ୍ତି लेने वाला श्वास, ऑक्सीजन का पैसा हमारा ईश्वर हमसे मांगता नहीं। ଆମେ ନେଇଥିବା ଶ୍ୱାସ ଅମ୍ଳଜାନର ସେଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଭେଶ ଆମକୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି हमारा परमेश्वर बिना मूल्य बरसात हर एक दुष्ट और धनी, दुष्ट और धर्मी सबको देता है। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେଇ ବର୍ଷା ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हमारा जीवित परमेश्वर बिना मूल्य हमें खाना और पीना देता है। ଆମର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିଷୟ आकाश और ଦେଉଅଛନ୍ତି पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर बिना मूल्य शोषण को वस्त्र पहनाता है। ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେଇ ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଉଅଛନ୍ତି उद्धार बिना मूल्य देता है। ଉଦ୍ଧାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି चंगाई बिना मूल्य देता ଆରୋଗ୍ୟ है। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି शांति बिना मूल्य देता ଶାନ୍ତି है। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି बिना मूल्य बोलने का कारण क्या है? ବିନା ମୂଲ୍ୟ କହିବାର କାରଣ କଣ अनेक लोग शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं करके हम लोग इस संसार में देख सकते हैं। ଅନେକ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଦେଖୁଅଛୁ मुक्ति शांति पाने के लिए तपस्या करते हुए देख सकते ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଆମେ हैं। लेकिन हमारा ଦେଖୁଅଛୁ
परमेश्वर हमें बिना तपस्या किए, बिना किसी परिश्रम किए, देखो हमको छंगाई, हमको शांति, हमको मुक्ति देता है। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବିନା କୌଣସି ତପସ୍ୟା କରିବା ବିନା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। पिछले सप्ताह में कटक में जाने के समय ଗତ में ସପ୍ତାହ ମୁଁ କଟକ ଯିବା ବେଳେ एक कारण से एक व्यक्ति को लेकर के मुझे स्पेक्स बनाने के लिए जाना पड़ा। गोटे व्यक्ति ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ କାରଣ ହେତୁ ଚଷମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। उसकी आंखें बहुत कमजोर हो गई, इसके लिए मुझे जाना पड़ा। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ହେତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। और उस चश्मे बनाने वाले के पास जब दुकान में हम लोग गए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଷମା ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଗଲୁ वहां पर जाकर के चश्मा बनाया ସେଠାକୁ ଯାଇ ଚଷମା କଲୁ। और उसने अलग अलग प्रकार के वैरायटीज दिखाया। ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାର ଭେରାଇଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ। बाइफोकल चश्मा, प्रोग्रेसिव चश्मा, प्रोग्रेसिव में भी एरिया कवरिंग का अलग अलग स्पेस है, ऐसे अलग अलग प्रकार की बातों को दिखाया और अलग अलग रेट में अलग अलग रेट दिखाई दिया। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଚଷମା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକାର ଚଷମା ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚଷମା ସେ ଦେଖାଇଲେ। चश्मा बनाया ଚଷମା ତିଆରି କଲେ और चश्मा लेकर के गया, ଆଉ ଚଷମା ନେଇକି ଗଲୁ। वो पहन के देखा, उसको बिल्कुल भी अच्छा लगा नहीं। ସେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ सिर ଲାଗିଲା दर्द होने ନାହିଁ। लगा, उसको बहुत टेंशन होने लगा, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ହେବାକୁ वापस ଲାଗିଲେ। हम लोग वहां पर गए, उसको चश्मा वापस किया, ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିକି ଚଷମା ଫେରାଇଲୁ। दोबारा परीक्षा करके देखा, ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ଦେଖିଲେ। उसका परेशानी क्या समझ में आया। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ କଣ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଜଣା एक ପଡିଲା। आधे घंटे का लेक्चर उसने हमको दिया, ଗୋଟେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ। हमने भी 10-15 क्वेश्चन पूछा। ଆମେ ବି 10-15 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ। इन सारी बातों के बीच में मैं सोच रहा था ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଝିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି कि एक चश्मा ଯେ ଗୋଟେ ଚଷମା दूर देखने के लिए, दूर- पास देखने के लिए ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ अलग अलग प्रकार से उसको काटना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है। ଅଲଗା ଅଲଗା ରୀତିରେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି। हमारा परमेश्वर ने दूर में देखो, पास में देखो, बिना किसी मुसीबत के कितना सुंदर आंखें दिया है। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଆମକୁ उसने ଦେଇଛନ୍ତି। चश्मा को लेकर के बताया, ସେ ଚଷମାକୁ ନେଇ କହିଲେ प्रोग्रेसिव चश्मा में 3 स्पेस है। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଚଷମାରେ 3ଟି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। सबसे ऊपर का जगह प्लेन होता है, ସବୁଠାରୁ ଉପର ଜାଗା ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ, फिर मिड वेव होता है, मिड प्लेस होता है, ତାପରେ ମିଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥାଏ, फिर नीचे का एक लेंस होता है। ତାପରେ ତଳ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଥାଏ। आप पढ़ने के टाइम नीचे से देखो, ପଢିବା ସମୟରେ ତଳ कंप्यूटर ଦେଖ, में देखने के टाइम बीच में देखो, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ଦେଖ, साधारण रीति देखने से ऊपर से देखो, ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ଉପରେ ଦେଖ, ऐसे ऊपर नीचे बीच में देखने के टाइम जहां से देख रहे हैं वहीं से देखो। ଉପର ତଳ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବା ଅଛି ସେଇ ଠାରୁ ଦେଖ। वहां से नहीं देख करके अगर आप इधर उधर कर दोगे, आपको सब कुछ उल्टा सीधा दिखाई देगा। ସେଠାରୁ ନ ଦେଖି ଏଣେ ତେଣେ କରି ଯଦି ଦେଖିଥିବ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅଲଗା ଦିଖାଇ ଦେଖାଯିବ, ଦେगा। ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଦେଖାଯିବ। मैं सच बता रहा हूं, मैं उस टाइम बैठ करके सोच रहा था, परमेश्वर ने कैसी आंखें बनाया, ऊपर देखो, नीचे देखो, अगल देखो, बगल देखो, कहीं पर भी देखो, कोई डिफरेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେଠାରେ ସେଇ ସମୟରେ ବସି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଣେ ଦେଖ ତେଣେ ଦେଖ ଉପରେ ଦେଖ ତଳ ଦେଖ, ଆମ ଚୋଖରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯୁଆଡେ देखो କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। चश्मा बनाने के लिए 1000, 1500, 1200 जब देना पड़ता है तब पता चलता है हमारी आंखें जो मुफ्त में हमको मिला है 40 साल तक, हमने कभी उसके लिए धन्यवाद दिया है क्या? ସେଇ ଚଷମା ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ 1000-1500 ଦେବାକୁ ପଡୁଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣା ପଡୁଅଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଅଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। चश्मे के दुकान में कितना वैरायटीज ऑफ फ्रेम है। ଚଷମା ଦୋକାନରେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି। ऐसे फ्रेम पूछते पूछते एक चश्मा का फ्रेम मुझे पसंद आया, मैंने उसको लिया थोड़ा पहन करके देखने के लिए। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ପୁଛୁ ପୁଛୁ ଗୋଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ଟିକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନେଲି। सोने का नहीं था, चांदी का भी नहीं था, ସୁନାର ନଥିଲା କି ରୂପାର ନଥିଲା, काला था, काला कलर का था। କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा लगा। ମତେ ଜଣେ ଭଲ ଲାଗିଲା, मैंने उसको लिया और उसे तुरंत निकाल के मुझे दे दिया। ଆଉ ମୁଁ ନେଲି ଆସ ସାଇଜ କାଢିକି ଦେଲେ। मैंने उसको पहन करके देखा तो मैं बड़ा हैंडसम जेंटलमैन लग रहा था। ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବା ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଲାଗୁଥିଲି। मैंने उसको पूछा, भाई रेट क्या है? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏହାର ରେଟ୍ କେତେ? ज्यादा नहीं है सर, ओनली 1 लाख रुपीस। ବେଶୀ ନାହିଁ, କେବଳ ଲକ୍ଷେ। मैंने निकाल करके दे दिया, भाई रख दो, अंदर ही रख दो। ମୁଁ କାଢିକି ଦେଇଦେଲି, ଭିତରେ ରଖିଦିଅ। फिर मैंने पूछा 1 लाख रुपीस क्यों है इसका ମୁଁ रेट? ପଚାରିଲି ଏହାର ରେଟ୍ ଲକ୍ଷେ କାହିଁକି? हाथी का दांत का बना है सर। ହାତୀର ଦାନ୍ତର। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା हे ହେଉ। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने ना हाथी का दांत का या और किसी के दांत का, तूने अपने हाथ से बनाया हुआ ये आंखें कितना सुंदर है। ହାତୀର ଦାନ୍ତର ନୁହେଁ କି ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ହସ୍ତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏଇ ଚକ୍ଷୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା बिना ହେଉ। मूल्य बिना अगर कोई मूल्य। देता है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल
हमारा ईश्वर है। ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ତଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତେବେ କେବଳ ଆମର इसी के लिए ପରମେଶ୍ୱର। प्रतिदिन हम उसके लिए कृतज्ञ रहना ତେଣୁ चाहिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ରହିବା प्रतिदिन ଦରକାର। उसने हमको दिया हुआ इस जीवन के लिए उसको धन्यवाद करते ପ୍ରତ୍ୟେକ रहना ଦିନ चाहिए। ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା उसने ଦରକାର। श्वास के लिए पैसा नहीं ସେ मांगा, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା पानी ମାଗି के लिए ନାହାନ୍ତି। पैसा नहीं ପାଣି मांगा, ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି जीवन ନାହାନ୍ତି। के लिए पैसा नहीं ଜୀବନ मांगा, ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି खून ନାହାନ୍ତି। के लिए पैसा नहीं ରକ୍ତ मांगा। ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନାହାନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर ने सब कुछ बिना मूल्य हमको दिया है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଲେ। आओ आगे बढ़ने से पहले ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ हम लोग सब परमेश्वर को एक 10 धन्यवाद ଆମେ करेंगे। ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 10 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। हमें सब कुछ जो बिना मूल्य दिया है, ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ସେ ବିନା हमें ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଲେ। कभी भी पैसा नहीं मांगा है। ଆମକୁ କେବେ ବି ସେ ଟଙ୍କା ମାଗି हमारा ନାହାନ୍ତି। जीवन जो बिना मूल्य हमको दिया है, ଜୀବନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ दिन ଦେଲେ। उसमें उन्नति देता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉନ୍ନତି ଦେଉଛି। कोई उस ईश्वर का धन्यवाद करे। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमेशा परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା यशाया ଦରକାର। किताब 55 अध्याय के पहले 2 वचन को पढ़ करके देखो तो जिसाय 55 पर्वतर प्रथम 2 पद पढ़िକି ଦେଖନ୍ତୁ। कुआं बुला रहा है, ଏହି କଣ ଡାକୁଅଛି? हे प्यासो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिना मूल्य का पानी दूंगा। ହେ ତୃଷିତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜଳ ଦେବି। यहाँ पर प्यासे लोग आने से ଏଠାରେ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଆସିଲେ ये कुआं क्या बोल रहा है? ଏହି କୂଅ କଣ କହୁଛି? मेरे पास आने से मैं तुम्हें खाने के लिए भी दूंगा, मैं तुम्हें पीने के लिए भी दूंगा। ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେବି ଆଉ ପାନୀୟ ବି ଦେବି। पीने के लिए भी देने वाला बातों में अलग अलग प्रकार का स्वाद के साथ दूंगा करके लिखा हुआ है। ପିଇବାକୁ ଦେବା ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦର ସହ ଦେବି ବୋଲି मेरे ଲେଖା पास ଅଛି। आने वाले, मेरे इस कुएं के पास आने वाले व्यक्ति को देने वाला पानी परमेश्वर के प्रिय लोगों एक साधारण पानी नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है उसको दाख मधु देगा, उसको दूध देगा करके। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଉଥିବା ଜଳ ସାଧାରଣ ଜଳ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ବି ଦେବ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ବି ଦେବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो रही परमेश्वर है। पवित्र नामରେ महिमा प्रिय ହେଉ। लोगों, संक्षिप्त में एक शब्द में बोलने से ये कुआं यीशु को दिखाता है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଏହି କୂଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। इस पृथ्वी पर ये कुआं प्रकट होकर के दिखाई देने के समय में ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି କୂଅ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦେଖାଯିବା जो किसी ସମୟରେ के गीत में छुपा हुआ था, ଯାହାକି କାହାର ଗୀତରେ ଲୁକାୟିତ जो किसी ହୋଇଥିଲା, के भविष्यवाणी में छुपा हुआ था, ଯାହାକି କାହାର ଭାବନାରେ ଲୁକାୟିତ जो किसी ହୋଇଥିଲା, राजा के इतिहास में छुपा हुआ था, ଯାହାକି କୌଣସି ରାଜାର ଇତିହାସରେ ଲୁକାୟିତ जो ହୋଇଥିଲା, किसी भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी में छुपा हुआ था, ଯାହାକି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଭାବନାରେ ଲୁକାୟିତ जो ହୋଇଥିଲା, पंडितों शास्त्रों ने छुपा करके वेदों में लिखा है। ଯାହାକି ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦରେ परमेश्वर ଲେଖାଯାଇଛି। के प्रिय लोगों, वो छुपा हुआ कुआं आज से तकरीबन 2000 साल पहले देखो प्रकट हुआ। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେହି ଲୁକାୟିତ କୂଅ ଆଜିଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। उस कुएं का नाम यीशु है। ସେହି କୂଅର ନାମ ଯୀଶୁ। कोई भी व्यक्ति ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି किसी भी प्रकार की जरूरतों के साथ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର इस ଆବଶ୍ୟକତାର कुएं के ସହ पास आने से ଏହି କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ये कुआं कभी भी पैसा नहीं मांगता। ଏହି କୂଅ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ମାଗେ ନାହିଁ। ये आवाज जो 55 अध्याय में लिखा हुआ है, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ 55 ପର୍ବରେ ଲେଖା मेरे पास ଅଛି, आओ मैं तुम्हें बिना मूल्य दूंगा। ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବି। मत्ती लिखित सुसमाचार के 11 अध्याय के आखिरी 2 वचन को पढ़ने के समय में ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବର ଶେଷ 2 ପଦ ପଢିବା उसी ସମୟରେ आवाज को यरूशलेम के गलियों ने एक दिन सुना। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଜେରୁସାଲେମର ଗଳି ଦିନେ ଶୁଣିଲା। उसी आवाज को यरूशलेम वासियों ने सुना। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଜେରୁସାଲେମ ବାସୀମାନେ ଶୁଣିଲେ। वहां पर वो आवाज चिल्ला करके कहता है कि हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ସେହି ସ୍ତରରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। उस यीशु के पास आने से, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ उस ଆସିଲେ यीशु को अपने जीवन में जगह देने ସେହି से, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ उस ଦେଲେ। यीशु के सम्मुख में रहने से ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ प्रिय ରହିଲେ लोगों, आपको दोबारा कभी भी प्यास ना लगे, एक ऐसा अद्भुत जल वो आपको प्रदान करेगा। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ବି ତୃଷା ନ ଲାଗିବ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜଳ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। इस जल का 7 विशेषता मैं आपको देने के लिए आग्रह करता हूं। ଏହି ଜଳର 7ଟି ବିଶେଷତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। इसका सबसे पहला विशेषता क्या है? ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଶେଷତା କଣ? एक व्यक्ति इस यीशु रूपी कुएं के पास आने से जाने उस कुएं के अंदर से कौन सा पानी यीशु आपको देगा? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୀଶୁ ରୂପୀ କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏହି ଯୀଶୁ
रूपी कूओरु केउ पानी प्रभु जीशु देबे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे महिमा है सबसे पहला पानी सर्व- जिससे आपका प्यास बुझ जाए और बारंबार 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 आपको दुख उठा के कष्ट उठा करके लंबी तीर्थ यात्रा करना ना पड़े, वो पानी कौन सा पानी है? सर्वप्रथम जो पानी परमेश्वर आपन को देबे जो द्वारा आपन को तृष्णा बुझी जीवा बारंबार बारंबार आपन को से तृष्णा लागिबो ना दुख कष्ट करी एते दूर तीर्थ जते जीवा को पड़िबो ना सेही पानी केउ पानी हन्ना हर साल जाती थी, हां ना प्रत्येक वर्ष हर जाउथिले साल यरूशलेम में जाकर के प्रार्थना करती प्रत्येक थी। वर्ष जेरूशलेम को जाई प्रार्थना करूथिले पुरातन नियम में हर साल यरूशलेम जाना पड़ता था। पुरातन नियम रे प्रत्येक वर्ष जेरूशलेम जीवा को पड़ुथिला हमको नहीं है। हमको नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा हम है लोग को हर साल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको प्रत्येक वर्ष जीवा दरकार नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम कुछ में महिमा। पाने के लिए कुछ मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किछि पाइबा पई किछि मिलिबा पई कोडे जीवा दरकार नहीं क्योंकि वो कुआं हमारे बीच में है। कारण से को हम मझिरे क्या है उस कुएं में जो सबसे पहले वो पानी के रूप हमें देता है? तेबे से कुआरे कोन अछि जा सर्वप्रथम हमको पानी रूपे मिले इस कुएं से निकलने वाला पानी का पहला अनुभव सैल्वेशन है। एई कुआरु प्रथमे से जल रूपे बाहर हुआ प्रथम अनुभव परित्राण परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है अगर आप यशायाह का किताब अध्याय 12 वचन 3 अगर आप पढ़ के देखोगे, जदि आपण जिसाय 12 पर्व 3 पद पढ़ी के देखिबे यशायाह की किताब अध्याय 12 वचन 3 अगर आप पढ़ करके देखोगे जिसाय 12 पर्व 3 पद जदि पढ़ी के तो देखिबे वहां पर लिखा हुआ है दिस इज द वेल ऑफ सैल्वेशन। एठरे लेखा अछि परित्राण रो कुओ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है पढ़ेंगे। एही तो तुम्हे माने आनंद रे परित्राण रो कूप समूहरु जल काढिबो हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है यशायाह किताब 12 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को पढ़ करके देखने के समय में जिसाय 12 पर्व तार 2-3 पद पढ़ी के देखिबा समय बिहोल्ड गॉड इज माय सैल्वेशन। परमेश्वर मोहर परित्राण परमेश्वर मेरा उद्धार है देखो परमेश्वर मोहर परित्राण बा उद्धार और मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ, इसलिए ना डरूंगा, आ मु ताहां ऊपर भरोसा रखी अछि तेणु भरे भीत हेबे नाही क्योंकि यहोवा ही मेरा बल है और यहोवा ही मेरा गीत है। कारण सदा प्रभु मोहर बड़ मोहर गीत परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है और वही मेरे जीवन का उद्धार है। आ से मो जीवन रो उद्धार परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहोवा जो बल है, जो गीत है, जो मेरे जीवन का उद्धार है। देखो एक कुएं के मानिंद हमारी प्यास बुझाने के लिए आज से तकरीबन 2000 साल पहले सबके सामने प्रत्यक्ष हुआ। परमेश्वर का प्रिय के सदा प्रभु जे कि हमन जीवन रो बड़ हमन जीवन रो गीत हमन परित्राण देखो से कुओं रूपे 2000 वर्ष पूर्व समस्त को सम्मुख रे प्रकाश थे जिन्होंने उसे देख करके विश्वास किया, प्रिय लोगों, उस यीशु को देखने वाले सारे लोग आशीषित हुए, उनका प्यास बुझ गया। जेते जण ताहां को देखि विश्वास करे देखो प्रिय लोके से समस्त आशीर्वादमय हेले और समग्र तृष्णा लूका की सुसमाचार के 19 अध्याय की ओर अगर आप एक नजर डालोगे, लूका लिखते सुसमाचार 19 पर्व आड़ को जदि आपण गोटे दृष्टि देबे वहां पर जक्काई नामक एक नाटा बोना व्यक्ति को देखते हैं। एठारे आमे गोटे बांगर जक्ष व्यक्ति को देखो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है वो जक्काई नामक वो नाटा व्यक्ति यीशु को देखना चाहा। ए जक्ष नामक बांगर व्यक्ति यीशु को देखिबा को एक चाहिए दिन उसकी गली के सामने से यीशु गुजरा। दिने तांगर गली दे यीशु जाउथिले उस समय में इसको यीशु को देखने की चाहत में से मरे से यीशु को देखिबार से वो आग्रह एक होले अंजीर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। से गोटे डिमुरी वृक्ष पर चढ़िले परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है उस दिन यीशु ने उस जक्काई को देख करके कहा, जक्काई नीचे उतर के आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रुकना है। सेई दिन यीशु सेई जक्ष को देखि कहले हे जक्ष तळ को हलाई आसा कारण आज मते तुम गृह रे रहिबार अछि। यहाँ पर क्या हुआ? एठारे कोन हैला यीशु को देखने के लिए जक्काई के अंदर प्यास आया यीशु को देखिबानी मते जक्ष के भीतर तृष्णा उत्पन्न हैला और जब उसने यीशु को देखा तो उस प्यास बुझ गया करके हम लोग वहां पर देखते हैं। और जेते बळे से यीशु को देखिले सेई तृष्णा तांकर मिटि गला बोली हमें देखो जो कोई प्यासा हो मेरे पास आओ, जे के तृषित मो निकट को आसो बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, बोझरे भारग्रस्त लगे मो निकट को मैं आसो तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। मु तुमर तृष्णा को मिटाइबी मु तुमको शांति विश्राम देबी। अगर आपके जीवन में प्यास है, यदि तुमर जीवन तृष्णा अछि मन में अतृप्ति है, मन रे अतृप्ति अछि परिवार में असंतुष्टि है, परिवार कई प्रकार का बोझ और श्राप दिखाई दे रहा है, बोझ अभिशाप देखा जितना जाउछि देखो तृप्ति नहीं, जेते देखो तृप्ति नहीं जितना सुनो तृप्ति नहीं, सुनो तृप्ति नहीं जितना पालो तृप्ति नहीं। पाओ तृप्ति नहीं आपका प्राण प्यासा है तुम्हारे प्राण तृषित और इस प्यास को बुझाने के लिए तू अब्राहम के कुएं में ना जा, ए तृष्णा को बुझाइबे पे अब्राहम को कुएं निकट को जाओ याकूब के नहीं कुएं में ना जा, याकूब को कुएं निकट को जाओ आदम के नहीं कुएं में ना जा, आदम को कुएं निकट को जाओ सुलेमान नहीं के कुएं में ना जा। सुलेमान को कुएं निकट को जाओ तू नहीं 12
प्यासा होता रहेगा, ଯଦି ଜୀବ ତ ବାରମ୍ବାର ତୃଷିତ ହେଉଥିବ, तेरा अभिलाषा रूपी तृषा बढ़ता रहेगा, ତୁମର ଅଭିଳାଷ ରୂପୀ ତୃଷା ବଢୁଥିବ, और ये बढ़ता हुआ तृषा तुझे एक दिन पापी कर देगा। ଆଉ এই ବଢୁଥିବା ତୃଷା ଦିନେ ତୁମକୁ ପାପୀ तू କରିବ। अपने ही सामने खड़े होने नहीं पाएगा, ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା तू ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, परमेश्वर के सम्मुख में रहने नहीं ତୁମେ पाएगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିପାରିବ इसके ନାହିଁ। लिए आज इस सुबह के वक्त में ଆଜି ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ जक्कई जिस प्यास से उस पेड़ के ऊपर चढ़ा, ଜକ୍କିଆ ଯେଉଁ ତୃଷାର ସହ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲେ, आज उसी प्यास के साथ यीशु आपको देखना चाहता है। ଆଜି ସେଇ ତୃଷାର ସହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ मेरा ଦେଖିବାକୁ प्यास कौन ଚାହାନ୍ତି। बुझाएगा? ମୋର ତୃଷା କିଏ कहाँ जाने ବୁଝାଇବ? से मेरे अंदर तृप्ति संतुष्टि आएगा? କେଉଁ ଆଡେ ଗଲେ ମୋ ଭିତରେ ତୃପ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି मेरी ଆସିବ? आंखें बारंबार तड़पती है, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ବାରମ୍ବାର ତଡପୁଅଛି, मैं छटपटाता हूँ, मैं फड़फड़ाता हूँ। ମୁଁ ତଡପୁଅଛି, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଅଛି। यीशु के पास आने से तुझे ये बेचैनी ना आएगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ବେଚେନି ତୁମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो रही। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा परमेश्वर ହେଉ। के प्रिय लोगों, जक्कई ने यीशु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢିଗଲେ। वो यीशु जक्कई को बोल रहा है, जक्कई नीचे उतर के ला, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रह करके तेरा प्यास बुझाना है। ସେଇ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯକ୍ଷ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ତୁମ ଗୃହରେ ରହି ତୁମର ତୃଷା ମତେ ବୁଝାଇବାର ଅଛି। तुरंत जक्कई नीचे उतर कर आया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯକ୍ଷ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। लेकिन जक्कई पानी को पी करके प्यास बुझाना है तो କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇ ତୃଷାକୁ ମିଟାଇବା ପାଇଁ अपने ହେଲେ, जीवन में उद्धार के पानी को पान करना है तो ନିଜ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାରର ପାଣିକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ जक्कई को एक बात स्वीकार करना है ଯକ୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର कि ଅଛି वो ବାରंबार किस बात में प्यासा हुआ था। ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୃଷିତ जैसे ହୋଇଥିଲେ। मैंने लास्ट वीक आपसे कहा, ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ वो କହିଥିଲି, सामरिया स्त्री बारंबार प्यासा होते हुए ସମେରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ତୃଷିତ ହୋଇ 5 पतियों को बनाया है। 5ଟି ସ୍ୱାମୀ କଲେ। जब तक ये 5 पतियों के बारे में यीशु के सामने वो नहीं बोलती, ଯେବେ ଯାଏ ଏଇ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିନଥିଲେ, अपने प्यास, अपनी अभिलाषा, अपने प्यास को जब तक यीशु को स्वीकार नहीं करती, ନିଜର ତୃଷା ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର यीशु उसको କରିନଥିଲେ, जीवन का जल दे नहीं सकता। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। जक्कई के घर में यीशु घुसना है तो, ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, रात भर जीवन भर का पानी देना है तो, ରାତି ଯାକ ଜୀବନର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ गेट के अंदर घुसने के लिए एक रुकावट दिखाई दे रहा है। ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ महिमा वो ହେଉ। वो रुकावट क्या है? ସେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ? लोगों के दृष्टि में वो एक चोर है, ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ଚୋର, लोगों के दृष्टि में वो एक अत्याचारी है, ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ वो ଅତ୍ୟାଚାରୀ, समाज के दृष्टि में वो एक अन्यायी है। ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ। लोग उसे तुच्छ जानते हैं क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर है। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କରଗ୍ରାହୀ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ महिमा हो ହେଉ। सकता है कि टैक्स कलेक्शन लेने के टाइम में, ହେଇପାରେ କର ନେବା ସମୟରେ, उन दिनों के समय के अनुसार ସେଇ ଦିନ ସମୟ ये ଅନୁଯାୟୀ बारंबार प्यासा होता था। ଏ ବାରମ୍ବାର ତୃଷିତ कई लोगों से ହେଉଥିଲେ। रिश्वत लिया होगा, ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ एक ନେଇଥିବେ। बार लिया तृप्ति नहीं, ଥରେ ନେଲେ ତୃପ୍ତି 2 बार ନାହିଁ, लिया तृप्ति नहीं, तीन बार नेले तृप्ति 3 बार नहीं, लिया तृप्ति नहीं, चार नेले तृप्ति बार नहीं, लिया तृप्ति नहीं। ଚାରି ନେଲେ ତୃପ୍ତି लेकिन ନାହିଁ। आज यीशु उसके घर में आया। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। आज यीशु को उसने देखा। ଆଜି ଯୀଶୁକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ये लोगों उसने यीशु के सामने बोला, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ प्रभु କହିଲେ, अगर मैंने कुछ अन्याय से लिया है तो, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟରେ ନେଇଅଛି, अगर मैंने किसी के संपत्ति को छीन करके मेरे को तृप्त करने के लिए कोशिश किया है ଯଦି ମୁଁ तो, କାହାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରଣ କରି ନିଜକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା मेरे କରିଅଛି, धन को लेकर के अगर मैं अपने आप को तृप्त करने के लिए कोशिश किया है ଅନ୍ୟର तो, ଧନକୁ ନେଇ ଯଦି ନିଜକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି, मैं उसको 3 गुना लौटा दूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा। ତେବେ ମୁଁ ତାହା 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ କରି ଫେରାଇ ଦେବି। उसके अलावा ତା ବ୍ୟତୀତ मेरी संपत्ति भी मैं दे दूंगा, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦେଇଦେବି। क्योंकि अब्राहम के कुआं से बढ़ करके, କାରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ କୂଅରୁ याकूब के ବଢି, कुएं से बढ़ करके, ଯାକୋବଙ୍କ କୂଅରୁ ବଢି, अब्राहम के धन से बढ़ करके, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଧନରୁ ବଢି, याकूब के धन से बढ़ करके, ଯାକୋବର ଧନରୁ ବଢି, संसार के सारे सोना चांदी धन से भी बढ़ करके, ସଂସାର ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପ ଧନରୁ ବଢି। देख मेरा यीशु मेरे घर में आया हुआ है। ଦେଖ ମୋର ଯୀଶୁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। यीशु का परिचय एक व्यक्ति को मिलने से, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଗଲେ। प्रिय लोगों, धन का लोभ नहीं होगा, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଧନର ଲୋଭ ନଥିବ, जमीन के लिए लड़ाई नहीं ଜମି करेंगे, ପାଇଁ ଲଢାଇ କରିବେ ନାହିଁ, संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ेंगे, ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ, लड़की लड़के के पीछे नहीं ପୁଅ जाएंगे, ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ, अभिलाषा के पीछे नहीं दौड़ेंगे, ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ। यीशु में उनको तृप्ति मिलेगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप लोग भी उस यीशु को चख करके देखो, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୁମେ ବି ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ଚାଖି ଦେଖ। एक बार उस यीशु को अपने जीवन में ला करके देखो, ଥରେ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିକି ଦେଖ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना करके देखो। ଯୀଶୁକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବନାଇ ଦେଖ। आपका
आपका मन, आपका जीवन कभी भी दोबारा प्यासा ना होगा। ତୁମର ମନ ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। कई लोग अपने इस जीवन में यीशु को जगह दिए हैं। ଅନେକ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଯୀଶୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन में जगह दिया, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनका जीवन बदल गया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। पहले वो लोग पैसा के पीछे दौड़ते थे, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଛେ ଦୌଡୁଥିଲେ, अभी उनको नहीं चाहिए। ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। पहले दारू की दुकान में दौड़ते थे, ପ୍ରଥମେ ସେ ମଦ ଦୋକାନକୁ अभी ଦୌଡୁଥିଲେ, उनको नहीं ଏବେ चाहिए। ଦରକାର ନାହିଁ। पहले रोड चौराहे में लड़की लड़के के पीछे जाते थे, ପ୍ରଥମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଛକରେ ପୁଅ ଝିଅ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, अभी उनको नहीं ଏବେ चाहिए। ଦରକାର ନାହିଁ। अभी उन लोग को एक ही एक दौड़ है, ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼। मैं कब परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବନକୁ मैं ଯିବି, कब उसकी आराधना करूंगा, मैं कब परमेश्वर की सेवा करूंगा, କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା मैं କରିବି, कैसे अपनी दौड़ को पूरा करके परमेश्वर के राज्य में जाकर के पहुंचूंगा। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ उन लोग के ପହଞ୍ଚିବି। जीवन का केवल एक ही एक प्यास है, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା। मेरे यीशु तू जल्दी आ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। मुझे तेरे साथ तेरे राज्य में जाना ମୋତେ है। ତୁମ ସହିତ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବାର ଅଛି। यहाँ पर बैठे रहने वालों में से किसी के अंदर ये प्यास है क्या? ଏଠାରେ ବସିଥିବା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି? मेरे यीशु तू जल्दी आ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, ଏଇ ଜଗତ ये ଦରକାର ନାହିଁ। संसार नहीं चाहिए, संसार की अभिलाषा नहीं चाहिए, ଅଭିଳାଷ मैं ଦରକାର तेरे ନାହିଁ। साथ तेरे राज्य में जाना काफी है। ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ऐसे ଚାହେଁ। बोलने वाला यहाँ पर कोई है क्या? କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ऐसे କି? अपने से हाथ उठाइए, ଆପଣ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। मुझे मेरा यीशु मिलने से काफी है, ଯୀଶୁ ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। राज्य में जाने से काफी है, ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ये ଯଥେଷ୍ଟ। दुनिया नहीं चाहिए। ଏଇ ଜଗତ ଦରକାର ନାହିଁ। बोलने वाले हालेलुया बोलेंगे। ଲୋକେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ हाँ, महिमा परमेश्वर की ହେଉ। प्रिय लोगों, यीशु वो परमेश्वर है जिसको हम लोग एक बार पा लेने से हमें दोबारा प्यास नहीं लगता है। ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆମେ ଥରେ ପାଇଗଲେ ଆଉ ତୃଷା କେବେ ବି ଲାଗେ परमेश्वर के ନାହିଁ। पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे वही महिमा हमारा हो। उद्धार, वही हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ है। ସେହି ଆମର ଉଦ୍ଧାର, ସେ ଆମର ବଳ, ସେ ଆମର ଶକ୍ତି, ସେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। ये कुएं में केवल सैल्वेशन मिलता, केवल इतना नहीं है। ଏହି କୂଅରେ ଯେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ଏତିକି ନୁହେଁ, केवल आपकी प्यास को बुझाता, केवल इतना नहीं है। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ତୃଷାକୁ ବୁଝାଏ ଏତିକି ନୁହେଁ, इस कुएं में निकलने वाला पानी का और एक विशेषता है। ଏହି କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ये महिमा ହେଉ। दूसरी विशेषता, इस कुएं से पानी के समान वचन निकलता रहता है। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷତା, ଏହି କୂଅରୁ ଜଳ ପରି ବାକ୍ୟ ବାହାରୁଥାଏ। इस कुएं से, उस यीशु से वचन पानी के समान बहता रहता है। ଏହି କୂଅରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଜଳ ବାକ୍ୟ ପରି ବାକ୍ୟ ଜଳ ପରି ବାହାରୁଥାଏ। जो भी कोई उस कुएं के पास जाए, ଯେ କେବେ ସେ କୂଅ ନିକଟକୁ ଯିବ, उस कुएं से निकलने वाले वचन को फीके फीके हमेशा तृप्ति से रहने वाले का अनुभव है। ସେହି କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେ ବାକ୍ୟର ଜଳକୁ ସଦାବେଳେ ପିଇ ପିଇ ତୃପ୍ତି ପାଉଥିବାର परमेश्वर ଅନୁଭବ। के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। एफिसी की किताब 5 अध्याय पढ़ने के समय में, ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ एफिसी की किताब 5 अध्याय पढ़ने के समय में 26 वचन में लिखा हुआ है, जल के समान दिखाई देने वाला वचन। ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ 26 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ ଜଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। एफिसी की किताब 5 अध्याय 26 वचन, जल जो वचन के साथ तुलना करके लिखा हुआ है। ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ 26 ପଦ ଯାହାକୁ କି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଜଳର ସହ ତୁଳନା କରି ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। ये वचन परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे जीवन के शुद्धिकरण के लिए है। ଏହି ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମ ଜୀବନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ। एक परमेश्वर का बच्चा ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲା जो अपने जीवन में इस दुष्ट संसार में रहने के समय में ଯେ କି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏହି ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟ ସଂସାରରେ ଥିବା ବେଳେ चाहते या ना चाहते हुए भी कई प्रकार की गंदगियों में फंस जाता है, ଚାହିଁ ବା ନ ଚାହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। उनके जीवन में निरंतर एक शुद्धिकरण होते रहना चाहिए। ତା ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଉଥିବା परमेश्वर के ଦରକାର। बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। कटक में रहने के समय में କଟକରେ ଥିବା ବେଳେ बहुत बारिश हो रहा था, ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। बारिश बंद हो गया। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା। बाइबल स्टडी के लिए मेरे को पास्टर बोला, कटक में हमें बोला में रहता था और कटक में आने के लिए मुझको कहा। ଆଉ ମୁଁ ବଉଳାରେ ରହୁଥିଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମତେ କଟକ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। बौला से बाइबल स्टडी के लिए जा रहा था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଉଳାରୁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମୁଁ बारिश ଯାଉଥିଲି नहीं हो रहा था, ବର୍ଷା बारिश ହେଉନଥିଲା। पूरा बंद है। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ। लेकिन मैं पता है फिर भी बौड़ों से निकलने के टाइम कैसे निकल करके ତଥାପି गया, ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ବଉଳାରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କେମିତି ବାହାରିଲି? फुल रेनकोट पहन करके। ପୁରା ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲି। मैं पूरा ड्रेस पहन करके नहीं गया। ମୁଁ ପୁରା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଗଲି ନାହିଁ। पता है क्यों? ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? बारिश के टाइम में ବର୍ଷା ଦିନ हम लोग बारिश नहीं होने के बाद भी जाने के टाइम ଆମେ ବର୍ଷା ନ ହେବା ସମୟରେ ବି ଗଲା
गला बेले कई बार दुर्घटना हो जाता है। अनेक समय दुर्घटना घटे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। से प्रकार ही हैला जैसे मैं वहां से निकल के गया, जेमिति बुसेटर बाहरी के क्राइस्ट आसी कॉलेज के सामने से जाने के टाइम, से कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज दे आसीबा समय रे एक कार इतना स्पीड से आया, गोटे कार एते स्पीड रे वो आसिला गड्ढे में इतना जोर से गिरा, से गतर एते जोरे पड़िला इसका पूरा कीचड़ का पानी मेरे रेनकोट में मुझको धो दिया। तार ऊपर कादो पानी मोर रेनकोट मते धोई देला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। तब मैंने सोचा, सेते बेले भाबिली बारिश नहीं होकर के भी रेनकोट पहन करके आकर के मैंने बुद्धिमानी किया। अब वर्षा न हेले बोधे मो रेनकोट पिंदी के आसे बुद्धिमानी रो कार्य करी। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर का हो। नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रिय लोके कई बार हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद, अनेक समय में बपतिस्मा नेला प्रभु को पाने के बाद, प्रभु को पाइला परे ईश्वर में आने के बाद, ईश्वर को निकट को आसिला हम परे ना चाहते हुए भी रास्ते के कई कीचड़ हमारे ऊपर उछल करा जाता है। आमे न चाहेले मोदे रास्तार अनेक कादो हम ऊपर उछली कई सोच पड़े। विचार, अनेक प्रकार चिंता कई भावना, चिंताधारा, अनेक चिंताधारा, कई प्रकार का दृष्टि और देखना अनेक प्रकार दृष्टि और देखिबा जो हमारे अंदर पाप उत्पन्न करता है, हम भीतर पाप उत्पन्न हमको करे, अशुद्ध कर देता हमको है, शुद्ध करी दिए, हमारे अंदर कई प्रकार की कमी घटी उत्पन्न करने हम लगता भीतर है। अनेक प्रकार दोष दुर्बलता उत्पन्न करिबा को लागे। आप चाहते नहीं हो तबे चाहो ना हो क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया कारण है। तबे जिसको ग्रहण आप करियो पापी छ होना नहीं चाहते, तबे पापी हेबा को चाहो ना आप हो पाप को घृणा करते तबे हो। पाप घृणा करू आपने छ यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया तबे है, जिसको ग्रहण करियो छ बपतिस्मा नहीं लेकिन अछो फिर भी आपके ना चाहते हुए भी तथापि तबे न कई चाहे बार आपके जीवन में इस प्रकार एक दुर्घटना घटना हो जाता है। अनेक समय ए प्रकार दुर्घटना घटना घटु छ उस समय में सेही समय रे आपके जीवन में शुद्धिकरण कैसे, तुम जीवन शुद्धिकरण केमिति हबो उसी के लिए एक जल आपको चाहिए। सेथिबे गोटे जल तुमको वो ये दरकार कुएं से निकलने वाला पानी से कुर बाहरुथबा पानी एफिसी की किताब 5 अध्याय के 26 वचन में लिखा हुआ है, एफिसी 5 पद 26 पद रे लिखा जल अछि के स्नान से शुद्ध करने वाले का अनुभव, जल स्नान रे शुद्ध करिबार अनुभव, जल के स्नान से शुद्ध करने वाले को सुंदर अनुभव। जल स्नान रे शुद्ध हेउथबा गोटे सुंदर अनुभव। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा हेउ। आप लोगों को कहानी मालूम है, आपण से कहानी जानो यीशु कलवरी क्रूस में जाने से पहले जिसु कालवरी क्रूस रे जीवा पूर्व एक दिन यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, दिने प्रभु जी अपना शिष्य मान को तू कहिले नगर में जाकर के मेज फसा के मेमने के लिए एक जगह को तो तैयार करना चाहिए। तुमे से निस्तार पर्व पाई बोली गोटे जगह को प्रस्तुत करो, उस रोटी को तोड़ने के लिए एक घर को तैयार करना चाहिए। से रोटी को भांगीबा पाई बोली गोटे घर को प्रस्तुत करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा हेउ। प्रभु कौन से घर में जाकर के रोटी तैयार करें? प्रभु केउ घर को जाबे रोटी प्रस्तुत करिबु? कितना सारा घर है, केते घर अछि? पहले बोला होता, 2 दिन पहले बोला होता तो हम लोग जाकर के तैयारी कर लेते। 2 दिन अगर कोई थराबे जाई प्रस्तुत करि थांतु। अभी जाकर के तुरंत बोलने से हम कौन से घर में जाएंगे? एबे जाओ संगे संगे जाओ कहले केउ घर को जिबु? क्या जवाब दिया यीशु ने? प्रभु जी से कोन उत्तर देले? तुम आगे आगे कलश घे। अयो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा यीशु हेउ। ने कहा तुम नगर में जाने के टाइम जिसु कहिले तुमे नगर को जिबा समय एक रे व्यक्ति को गोटे व्यक्ति को मटका लेकर के पानी लेते हुए जाते हुए तुम लोग देखोगे, से माटिया जल कुंपा माटिया थरी जाउथबा देखिबो। उसके पीछे तुम जाना। ताको पछे तुमे जाओ। और ये आसान था या मुश्किल था? एहा सहज थिला ना कष्ट थिला? परमेश्वर के नाम के महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। सहज आसान था कहने का कारण, सहज थिला कहिबार कारण कोई पुरुष मटका लेकर के जाता नहीं। कोनसी पुरुष माटी हांडी धरी जानते उन नहीं। दिनों में केवल स्त्रियां मटका लेकर के पानी लेने के लिए जाती थी। सेई दिन गोटे केवल स्त्री माने ही माटी हांडी धरी पानी आने पे लेकिन जाउथिले। अगर एक पुरुष को मटका लेते हुए जाते देखो तो वो अजूबा है, वो अनुपम है। किंतु जदि गोटे पुरुष को माटी हांडी रे पानी नहीं जाउथबा देखो छ त गोटे अद्भुत विषय। इसी के लिए उसको कहा कि जब तुम नगर में एक व्यक्ति को देखोगे जो मटका लेकर के जा रहा हो, उसके पीछे चल लेना, उसके घर में तैयारी मिलेगी। तेणु जीशु कहले नगर प्रवेश करबा समय जितबे गोटे पुरुष कोई प्रकार माटी हांडी पानी नहीं कि जाउथबार देखो सेई समय ताको पछे जाय सेई गृह रे प्रवेश उसका करो। रहस्य बहुत है, बोलने के लिए समय नहीं। तार रहस्य अधिक कहबा को समय परमेश्वर के नहीं। बहुत नाम के महिमा परमेश्वर हो। पवित्र नाम रे महिमा प्रिय है। लोगों, यीशु उस घर में गया। प्रिय लोके जीशु से घर को घर में गले। आने के बाद यीशु पुरुष ने जो मटका लेकर के गया था, घर को गला परे से जो पुरुष माटी हांडी धरी आसीथिले उस पानी को लेकर के से पानी को नहीं एक पतीले में डाल के गोटे पात्र रे पकाई अपने कमर में गमछा बांध के निजर से अंटारे गमछा को बांधी यीशु सबके पांव धोना शुरू किया। जीशु समस्त पाद धोइबा आरंभ करे। पतरस ने मना किया, पितर मना कले तू मेरे को नहीं धोना तबे चाहिए, मते तू धो बड़ा है मैं छोटा हूँ। तबे बड़ो मु छोटो। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। यीशु ने कहा अगर मैं तुझको ना धोऊं जीशु कहले जदि मु तुमको न धोई तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। तुमर मोर कोनसी संपर्क नहीं। तब पतरस ने कहा सेतबे पितर कहिले प्रभु प्रभु अगर तेरा मेरा संबंध के लिए अगर धोना है तो मेरा पाँव नहीं, मेरे को सिर से लेकर के पाँव तक धो ले, क्योंकि मेरे को इतना संबंध चाहिए। जदि तुमर मोर संपर्क पई धोइबार अछि त केवल मोर पाद नै मन मस्तक रे धो कारण तुम से मोर संपर्क मते एते दरकार।
दरकार। यीशु ने कहा यीशु कहिले जो स्नान किया हुआ है जे स्नान करी अछि उसको संपूर्ण रीति से धोने की जरूरत नहीं ताको है, संपूर्ण रीतिरे धोइबा दरकार उसका नाही, पांव केवल धोने से काफी है। केवल पाद धोइले यथेष्ट। इसका अर्थ क्या है? यार अर्थ कोन? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रिय लोके स्नान करने वाला व्यक्ति बपतिस्मा को दिखाता है। स्नान करिथिबा व्यक्ति बपतिस्मा को देखाए। जल से स्नान करके बपतिस्मा के अनुभव में हम लोग आते हैं। जल रे स्नान करी बपतिस्मार अनुभव एहा हमें ये आसे थाउ। बपतिस्मा में स्नान किया हुआ ए व्यक्ति बपतिस्मा रे स्नान करिथिबा व्यक्ति जीवन के चाल चल में चलते हुए पांव उसका बारंबार गंदगी हो सकता है। जीवन रो चाली चलन रे चलीबा समय तार पाद बारंबार मैला होई पारे। यीशु के साथ एक संबंध होना है तो यीशु को सहित गोटे संपर्क हेबा पई हेले आपने बपतिस्मा लिया होगा, तुमे बपतिस्मा नहीं थिबो, फिर भी तथापि पानी को लेकर के, यीशु के हाथ का पानी को लेकर के, यीशु के कुएं से निकलने वाला पानी को लेकर के, यीशु के हाथों से निकलने वाला पानी को लेकर के हमारे पांव को निरंतर धोते रहना चाहिए, अर्थात वचन से अपने आप को परख के शुद्ध करते रहना चाहिए। से पानी को नहीं अर्थात यीशु रूपी से कोर पानी को नहीं, यीशुଙ୍କର हस्तରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ଜଳକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇ ରହିବାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା। हर एक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ अपने ପଢ଼ି जीवन के घटी कमी को समझते हुए ନିଜର ଜୀବନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝି हमारे अंदर एक शुद्धिकरण लाना इस कुएं से निकलने वाला पानी का एक सुंदर अनुभव है। ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆସିବା ଏ କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। जो व्यक्ति इस कुएं से निकलने वाले पानी के द्वारा अपने आप को शुद्ध न करेगा, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧି ନ କରିବ उनका यीशु के साथ कोई संबंध नहीं है। ତାହାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। प्रिय लोगों, क्या आपको यीशु के साथ एक संबंध बनाना है? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रतिदिन एक शुद्धिकरण आग्रह करना चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆଗ୍ରହ କରିବା वचन ଦରକାର। को पढ़ते हुए, वचन को समझते हुए, वचन के प्रकाशन के आधार पर हमारे जीवन के चाल चलन को हम लोग परिवर्तन करते रहना चाहिए। ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ପାଉଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ସେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ କରିବା ଦରକାର। 119 भजन के 9 वचन को पढ़ करके देखो। ଗୀତ ସହିତ 119 9 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। 119 Psalms verse 9। ଗୀତ ସହିତ 119 9 ପଦ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା एक ହେଉ। व्यक्ति अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध कर सकता है? ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ एक କରିବ? जवान अपने जीवन के चाल चलन को कैसे परिष्कार नहीं तो शुद्ध कर सकता है? ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଆପଣ ଜୀବନ ଚାଲିଚଳନ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର କରିବ? परमेश्वर के वचन को दिनों रात ध्यान करने से, परमेश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, वचन को ध्यान करने से एक जवान के जीवन में शुद्धिकरण। परमेश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟେ ଯୁବା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। पढ़ेंगे 119 Psalms verse 9। ଗୀତ ସହିତ 119 ତାର 9 ପଦ। ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम में महिमा एक है। जवान व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसके अनुसार सावधान रहने से अपने चाल चलन को शुद्ध कर सकता है। ଗୋଟେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ତହିଁ ଅନୁଯାୟୀ ସାବଧାନ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ। इसीलिए 105 वचन में लिखा हुआ है, ତେଣୁ 105 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି 119 के 105 में लिखा हुआ है, उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 119 ର 105 पदରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ମୋର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢେ उसके हाथ में एक दीपक है। ତାର ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ जो ଥାଏ। परमेश्वर के वचन को पढ़ के ध्यान करता ଯେ है, परमेश्वରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ଧ୍ୟାନ କରେ अपने जीवन को उसके अनुसार संभालता है, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତହିଁ ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ଭାଳେ उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, ତହିଁ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଳାଏ। उसके मार्ग में उजियाला ही उजियाला, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी भी गिरेगा नहीं। ତାହାର ପଥରେ ଆଲୁଅ ସେ କେବେ ଝୁଟି ପଡିବ ନାହିଁ କି ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ऐसे उसके वचन को ध्यान करके उस उजियालों को पा करके चलने वाला जवान के बारे में नया नियम में पता है क्या लिखा है? ଏହି प्रकार ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଆଲୁଅ ପଥରେ ଗମନ କରୁଥିବା ଯୁବା ବିଷୟରେ ନୂତନ ନିୟମରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣନ୍ତି? प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ के, उसके वचन को ध्यान करके उसके प्रति सावधान रहने वाले जवान के बारे में क्या लिखा है पता है? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ତହିଁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଧ୍ୟାନ କରି ସାବଧାନ ରହିବା ଯୁବା ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ करके देखो, हे जवान मुझे तेरे विषय में कहना है कि तू बलवान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझ में है और तूने पापात्मा के ऊपर जय पा लिया है। ପ୍ରଥମ ଯୋହାନ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ଯୁବା ମୋତେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ଅଟେ କାରଣ ତୁମେ ବଳବାନ ଅଟ ଆଉ ତୁମେ ପାପାତ୍ମା ଉପରେ ଜୟ କରିଅଛ। पढ़ेंगे 14 वचन। ତାର 14 ପଦ। ବତ୍ସ୍ୟଗଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ହେ ପିତୃଗଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି
जानी अच्छो हे युवक माने मो तुम्भ मानक निकट को लिखिली कारण तुम्भे माने बड़बा पुणे ईश्वर वाक्य तुम्भ मानक ठारे अछि वो तुम्भे माने पापात्मा को जय करी तुम अच्छो लोग बलवान क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे पास है और तूने पाप के ऊपर जय पा लिया है। तुम्भे माने बड़बान अट कारण ईश्वर वाक्य तुम ठारे अछि और तुम्हें पापात्मा पर जय करी आप अच्छो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कुएं से निकलने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे जीवन में उजियाला लेकर आता है, पापात्माओं को दूर करने के लिए, जय देने के लिए हमें अनुग्रह देता है। हाँ परमेश्वर का प्रिय लोग एक और बहुत ईश्वर वाक्य आम मान को से पापात्मा रो जय पाइबा निमते जय जीवन बिताइबा निमते पवित्र जीवन बिताइबा निमते ईश्वर देने वाले कुएं का पानी पीने से, ईश्वर देथिवा कुआर पानी पी ले यीशु जो कुआं है उसका पानी में अगर आप पीने से, यीशु जी की कुआं ताहा को कुआर से पानी को पी ले वचन के द्वारा प्रतिदिन प्रिय लोगों आपके अंदर एक शुद्धिकरण आएगा। वाक्य द्वारा प्रत्येक दिन तुम भीतर गोटे शुद्धिकरण आसीबो वचन नहीं पढ़ने के द्वारा, वाक्य न पढ़िबा द्वारा वचन के स्नान नहीं करने के द्वारा वाक्य स्नान न करिबा द्वारा हमारे शरीर में, हमारे आत्मा प्राण में अशुद्धता है, गंदगी है, बदबू आता है। हमर आत्मा प्राण शरीर अशुद्धता दुर्गंध आसी थाए परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही परमेश्वर का नाम रे महिमा है इसी के लिए कई लोगों का जीवन दुर्गंध से भरा हुआ है। तेरो अनेकों का जीवन दुर्गंध रे परिपूर्ण उनके बारे में कंप्लेन 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 आता रहता समाज है। विषय अभियोग 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 आसे यहाँ से बदबू, वहां से बदबू, वहां से बदबू, वहां से बदबू आता रहता है। एठारो सेठारो एठारो दुर्गंध 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 आसे ये बदबू बोलने से हमारे प्राण से निकलने वाला दुर्गंध है। ए दुर्गंध कहले हमर प्राण रे बाहर थुआ दुर्गंध ये दुर्गंध आने का कारण वचन का स्नान हमने किया नहीं ए है। दुर्गंध बाहर बारे कारण वाक्य रे स्नान हमें करे ना हो परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा लोगों, हो आपने यीशु को विश्वास किया, ये लोग तुम्हें यीशु को विश्वास आपने करो पानी का बपतिस्मा लिया, जल रे बपतिस्मा आप लो जो प्यासे थे यीशु के पास आए, तुम्हें जी की तृषित थिलो यीशु के निकट को आसीलो यीशु में उद्धार को पाए, यीशु को ठारे उद्धार को पाइलो लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का कंप्लेन है, किंतु तापरे भी अनेकों को मेरा पति के जीवन में नियंत्रण नहीं मोर है, स्वामी रे जीवन रे नियंत्रण मेरे स्त्री नहीं के जीवन में नियंत्रण मोर नहीं स्त्री है, जीवन रे नियंत्रण मेरे नहीं बच्चों के जीवन में नियंत्रण मोर नहीं पिला है। के जीवन रे उन लोग नियंत्रण अपने नहीं मनमर्जी करते रहते ସେମାନେ ନିଜର हैं। ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି मैं उनसे परेशान हो गया, ମୁଁ ତ ପରେशाନ मैं ହୋଇଗଲିଣି उनसे दुखी हो गया। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲିଣି ब्रदर जी प्रार्थना करो, सिस्टर जी प्रार्थना करो, मंडली प्रार्थना करो। ବ୍ରଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା उस କରନ୍ତୁ व्यक्ति को पूछने से ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ वो मेरे प्रभु को पाया ସେ है, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି मैं जानता ମୁଁ हूँ। ଜାଣିଅଛି कुछ लोग तो स्वीकार करते हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं। କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ छिपाते ଲୁଚାଉଛନ୍ତି मैं उनसे बात नहीं ଯେ करता, ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ लेकिन जो କହୁନାହିଁ स्वीकार करते କିନ୍ତୁ हैं ଯେ ସ୍ୱୀକାର कि କରୁଛନ୍ତି तुम्हारे अंदर वो कमी घटी है, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା आज इस ଅଛି सुबह के वक्त में यीशु आपसे कहता है, ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ मुझसे କହୁଛନ୍ତି निकलने वाले जल को तू पी, ମୋ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ପାନ କର वचन को तू पढ़ते हुए अनुग्रह को संग्रह कर, ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ଅନୁଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ କର तेरे आत्मा में तुझे बल मिलेगा। ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ତୁମକୁ ବଳ ये ମିଳିବ पाप आत्मा जो तुझे बार बार गिरा रहा है, ଏ ଯୋଉ ପାପାତ୍ମା ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପତନ जो तेरे କରାଉଛି चाल चलन को अशुद्ध कर रहा है, ତୁମର ଚାଲିଚଳନକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ तेरे मन କରୁଅଛି को भटका रहा है, ମନକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ तेरे କରୁଅଛି आत्माओं को अशुद्ध कर रहा है, ଆତ୍ମାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି उसमें ताकत पाना है तो, ତା ଉପରେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ उसमें ताकत आना है तो ତା ଉପରେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ परमेश्वर के वचन को दिनों रात पढ़ के तू ध्यान कर। परमेश्वर ବାକ୍ୟକୁ ଦିବା ରାତ୍ର ପଢି ଧ୍ୟାନ କର ये काम है, वो काम है, दुनिया का काम है बोल करके वचन से तू दूर नहीं रहना। ଏଇ କାମ ସେଇ କାମ ଜଗତର କାମ ବୋଲି କହି ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହ कितना भी ନାହିଁ काम होने से भी ଏତେ କାମ ଥିଲେ तेरे ବି आत्मा के बल के लिए, ତୁମର ଆତ୍ମାର ବଳ तू लेने ପାଇଁ वाले निर्णय में दृढ़ खड़ा होने के लिए ନେଉଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଦୃଢ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ परमेश्वर के वचन को पढ़ के शक्ति पाले। परमेश्वर ବାକ୍ୟକୁ ପଢି पढी पढी शक्ति पाओ परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही। परमेश्वर के नाम में ये महिमा मैं हो। नहीं कह रहा, वो कौन ये है? मेरा प्रचार नहीं ମୋର है, प्रचार नुहे बाइबल इसको गवाही देता है। बाइबल साक्ष्य हे देती। जवान तू बलवान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन है और तुमने पाप आत्मा के ऊपर जय पा लिया है। ଯିବା ତୁମେ ବଳବାନ ଅଟ କାରଣ ତୁମ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ପାପାତ୍ମାରୁ ଜୟ କରିଅଛ जो परमेश्वर के वचन को दिनों रात ध्यान करता है, परमेश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦିବା ରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों वो परमेश्वर की दृष्टि में एक पवित्र चाल चलन चलने लगता है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସେ परमेଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇ आज କରେ इस सुबह के वक्त में ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ आपको प्यार करने वाला यीशु, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା आपको ଯୀଶୁ बुलाने वाला यीशु ତୁମକୁ ଡାକିଥିବା ଯୀଶୁ गमछा बांध करके, कमर में गमछा बांध करके देख आपके सामने खड़ा हुआ है। ଦେଖ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା आइए ହୋଇଛନ୍ତି हमारी आंखों को बंद करिए। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ तो କରିବ आज के लिए आए परमेश्वर के प्रिय କିନ୍ତୁ लोगों, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ जितने ଲୋକ लोग अपने जीवन के चाल चलन को यीशु के वचन के द्वारा शुद्ध करके अपने आत्मा में बलवंत होना चाहते हैं, ଏ ଜଣ ନିଜ ଜୀବନ ଚାଲିଚଳନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାରେ ବଳ ପାଇବାକୁ उन ଚାହାନ୍ତି लोगों में केवल कहना चाहता हूँ आपका यीशु गमछा बांध करके कमर में आपके सामने पानी लेकर के खड़ा हुआ है। କେବଳ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମର ଯୀଶୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଜଳ ନେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା अगर तू ହୋଇଛନ୍ତି अपना पाँव बढ़ा करके देगा, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପାଦ ବଢାଇକି
କି ଦେବ अपना अशुद्ध पाप बढ़ा करके देगा, ନିଜର ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଦକୁ ବଢାଇକି ଦେବ अपना पाप में पाप बढ़ा करके देगा, ନିଜର ପାପରେ ପାଦ ବଢାଇକି अपने ଦେବ बुरे चाल चलने वाला पाँव को बढ़ा करके ନିଜର देगा। ମନ୍ଦ ଚାଲିଚଳନ ପାଦକୁ ବଢାଇକି ଦେବ यीशु तेरे पाँव को आज धो डालेगा। ତେବେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଜି ତୁମର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେବେ पतरस यीशु के लिए यीशु के सामने से दूर हटने गया। ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ तू मेरे ପାँव नहीं धोना ତେବେ ମୋର चाहिए, ପାଦ ଧୁଅ ନାହିଁ तू मेरे पाँव को छूना नहीं ତେବେ ମୋର चाहिए। ପାଦ ଛୁଅ ନାହିଁ वो पीछे हट गया। ସେ ପଛକୁ ପଳାଇଲେ यीशु पतरस को बहुत प्यार करता था, ଯୀଶୁ ପିତରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ लेकिन वो प्यार यीशु को मजबूर नहीं करेगा। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ यीशु जबरदस्ती पतरस के पाँव को पकड़ करके धोएगा नहीं। ଯୀଶୁ ବାଧ୍ୟରେ ପିତରଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେବେ ନାହିଁ इसी के लिए जब पतरस ने कहा कि तू मेरे पाँव को नहीं धोना, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିତର କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ପାଦ ଧୁଅ ନାହିଁ ओ यीशु ने उसको समझाने लगा, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ मेरे ଲାଗିଲେ भाई पतरस, ମୋ ଭାଇ ପିତର मेरा साथी पतरस, मेरा साथी पितर, मेरा दोस्त पतरस, मेरा बंधु पितर, मेरे प्रेरित पतरस, मेरा प्रेरित पितर, मेरे मंडली के पत्थर पतरस, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ପଥର ପିତର ओ मेरा भविष्य पतरस, ଏ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପିତର मेरे दुल्हन पतरस, ମୋର କନ୍ୟା ପିତର मैंने तुझको बुलाया है ତୁମକୁ ଡାକି ଅଛି पीछे जाने के लिए नहीं, ତୁମକୁ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ मुझे मौका दे तेरे पाँव धोने के लिए। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ତୁମର ପାଦ कि ଧୋଇବା अगर ପାଇଁ तू मुझे नहीं देगा तो କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପାଦ ଦେବ मैं ନାହିଁ तुझे जबरदस्ती नहीं कर ମୁଁ सकता, ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ लेकिन अगर मैं तुझे नहीं धोऊंगा, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋଇବି तेरा ନାହିଁ मेरा संबंध नहीं है, ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ तेरा मेरा रिश्ता नहीं है। ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ अगर ନାହିଁ मैं तुझे शुद्ध ना करूं, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ प्रभु तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। ତେବେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେବ ନାହିଁ यीशु ने समझाया, ଯୀଶୁ ବୁଝାଇଲେ वही यीशु ସେହି ଯୀଶୁ आंख बंद करके ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି घुटने में रहने वाले एक एक विश्वासी को बोल रहा है, ଅଣ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କହୁଅଛନ୍ତି आंख खोल के देख, तेरे सामने कुआं है। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଖ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କୂଅ ଅଛି वो कुआं यीशु का कलवरी क्रूस का एक अनुभव है। ସେଇ କୂଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ बूंद बूंद करके बहने वाला वो पानी, पानी नहीं खून है प्रिय लोगों। ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସେଇ ଜଳ ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ उस खून में शक्ति है ସେଇ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି आपको उद्धार देने के लिए। ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ उस खून में ताकत है आपके पाप को धो के शुद्ध करने के लिए। ସେଇ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁମର ପାପକୁ ଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା तू जो ପାଇଁ कहता है कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଅଛ ମୁଁ ରାଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ तू जो कहता है कि मैं ऐसी बुरी बुरी बातें देखना बोलना नहीं चाहता, ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ कहता है कि मैं ये वो या ऐसा या वैसा मैं होना नहीं चाहता। ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ବା ସେମିତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ मेरे बच्चे, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तेरा मन क्या चाहता है। ମୋର ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କଣ ଚାହଁ इसके लिए आज तुझे शुद्ध करने के लिए, ତେଣୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା तेरे मन ପାଇଁ के बोझ को हटाने के ତୁମର लिए ମନର ବୋଝକୁ ହଟାଇବା एक ପାଇଁ कमर कस के मैं तेरे सामने पानी लेके खड़ा हूं। ଦେଖ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି कुएं से निकलने वाले पानी के लिए अगर तू अपना पाँव बढ़ा दे, ଯଦି ଏଇ କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ପାଦକୁ ବଢାଇବ मैं आज उसे धो दूंगा। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତାହା ଧୋଇଦେବି लेकिन अगर तू पीछे हट जाए, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ तू अगर धोने के लिए अपने पाँव ना बढ़ाए, ଯଦି ଧୋଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପାଦ ବଢାଇବ ନାହିଁ मैं कुछ नहीं कर ମୁଁ सकता। କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ कितने लोग यीशु के सामने अपने आप को देना चाहते हैं। କେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। बोलो यीशु को, बोलो यीशु मुझे धो दे। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ହେ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଅ मैं नहीं चाहता प्रभु, लेकिन मैं कर देता हूँ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଉଅଛି मैं नहीं चाहता लेकिन हो जाता है प्रभु। ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ मैं बाद ହେଇଯାଉଅଛି में रोता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं हो, लेकिन बार बार मेरे पाँव गंदा हो जाता है। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଅଛି ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି ପରେ ମୁଁ ରୋଦନ କରୁଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ପାଦ ଗନ୍ଧିଆ ହେଉଅଛି मैं अपने आप को सफाई देने के लिए इसको उसको बोलता हूँ, इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मेरा मन अंदर अंदर रोता रहता है, कुछ भी कारण से भी क्यों हुआ। ମୁଁ ନିଜର ସଫାଇ ଦେବାକୁ ଏହାକୁ ତାହାକୁ କହୁଛି ଯେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲା प्रभु मेरे पाँव को धो दे। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅ मुझे तेरे साथ एक रिश्ता बनाना है। ମୋତେ ତୁମ ସହ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି तू मुझसे दूर हो जाए मैं कतई नहीं चाहता प्रभु। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏହା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ
मुझे धो दे। ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଅ। प्रिय लोगों, प्रार्थना करो। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। पतरस ने कहा, मुझे धो प्रभु। ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଅ। तभी यीशु ने उसको धोया। ତେବେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଧୋଇ आप ଦେଲେ। कहोगे तो ही वो धोएगा। ତୁମେ କହିଲେ ହିଁ ସେ ତୁମକୁ ଧୋଇବେ। आप सौंपोगे तो ही वो शुद्ध ତୁମେ करेगा। ସମର୍ପିଲେ ହିଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। अपना मन कठोर ना कर। ନିଜର ମନ କଠିନ କର ନାହିଁ। हालेलुया जीसस। शिकदेना बलगा तुरा बकरा बकराना कराना तुराना। हालेलुया। प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो बहन। हे भाई, हे भଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା हे କରନ୍ତୁ। बच्चों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तेरे अंदर एक जय जीवन आने दे। हे ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜୀବନ ଆସୁ। यीशु के साथ के संबंध के बिना ये जीवन बेकार है। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ଏହି ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। हालेलुया। शिकदेना बदिगा तेरा बगरा बंखराना कराना तुराना। हालेलुया। कर शुद्ध मोर आत्मा प्राण दूर यो जगतिक अभिलाषा। आमीन। कर शुद्ध मोर आत्मा प्राण दूर यो जगतिक अभिलाषा। हे बापा तुम गजना पूर्ण। हे बापा तुम गजना पूर्ण। सिखाओ तुम पथ सकलो। सिखाओ तुम पथ सकलो। प्रभु ही तुम पवित्रतार संग जो देखा जाओ जीवन मोरो। प्रभु ही तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। तुम नाम्रदीन निष्कलंक स्वभाव हे प्रवाहित जीवन मोरो। तुम नाम्रदीन निष्कलंक स्वभाव हे प्रवाहित जीवन मोरो। प्रभु ही तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। प्रभु ही तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। प्रभु ही तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। शिविर बल बंकरा निविकरा तुरकरा। हालेलुया। शिकदेना बलगा थिरकना बाना का तुरा। हालेलुया। हालेलुया। शिकदेना बलगा तेरा बगरा बलगा तिरकना बलगा थिरिकना बलगा तिरे। हालेलुया। 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 हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रभु है तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। प्रभु है तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवन मोरो। तुम नाम्रदीन निष्कलंक स्वभाव हे प्रवाहित 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 जीवन मोरो। तुम नाम्रदीन निष्कलंक शिकदिरा बलगा तेरा बंकरा बलगा तेरी बिगरा बंकरा बलगा तेरे। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। क्या एक बार हम हाथ को उठाते हुए कौन थरे आमे हाथ को उठाई एक प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को खत्म करें? गोटे प्रार्थना सह ए सभा को समाप्त करिबा। सब लोग इस प्रार्थना को करना चाहिए। समस्त ए प्रार्थना करिबा दरकार। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो घुटने में होते हुए हाथों को उठाते हुए यदि आपण मो सहित सहमति अटंती तेबे हाथ को उठाई आंठरे बसी ये गीत को हम लोग बिना ताली, बिना बाजा और बिना किसी प्रकार के अन्य वाद्य यंत्रों को इस्तेमाल किए केवल प्रार्थना के मानिंद हाथ को उठाते हुए गाएंगे। एही गीत को कौन से बाध्य बिना केवल प्रार्थना तुल्य हाथ को उठाई गाइबा। प्रभु है तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवने मोर। प्रभु है तुम पवित्रतार सौंदर्य देखा जाओ जीवने मोर। तुम नम्र दीन निष्कलंक स्वभाव हेउ प्रवाहित जीवने मोर। तुम नम्र दीन निष्कलंक स्वभाव हेउ प्रवाहित जीवने मोर। तुम नम्र दीन निष्कलंक स्वभाव हेउ प्रवाहित जीवने मोर। जीसस हालेलुया लॉर्ड आमेन जीसस। पवित्र अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दूँ प्रभु। प्रभु पुनरुत्थान सकाल समय आउ थे तुम उपस्थित आसवा आमको साहाय्य कर धन्यवाद प्रभु। गत दिन मानक आम तुम ठार दूर को चली जाइलु हेले प्रभु तुम्हें दयालु परमेश्वर प्रभु आउ थे आम तत्व नेल प्रभु आमको स्मरण कल प्रभु। पुनरुत्थान सकाल समय तुम उपस्थित आसवा आमको साहाय्य कर धन्यवाद। हाँ प्रभु आम जो समय ठार तुम उपस्थित आसिलु तुम उपस्थिति आम मध्य थिला प्रभु। तुम उपस्थिति को अनुभव करू करू प्रभु तुम पूजा सेवा आराधना करने अनुग्रह देवाई धन्यवाद देउछु राजा। धन्यवाद धन्यवाद। गीत गाई तुमको गौरव देवाई प्रभु तुम्हें साहाय्य कल। गीतर सेवा को तुम्हें बोझ उठाइल प्रभु। गीत द्वारा तुम्हें ही गौरव पाइल प्रभु। धन्यवाद राजा। आत्मा पूर्ण होगापाई आत्मार सेवा को मुझे बोझ उठाइल प्रभु। तुम्हें अनुग्रह कल दया कल प्रभु। तुम सामर्थ्य आमको देल तुम सामर्थ्य पूर्ण है तुम ठार शक्ति सामर्थ्य को मुझे पाइबा तुम्हें साहाय्य कल प्रभु। धन्यवाद दूचु प्रभु। साक्षर सेवा को मुझे बोझ उठाइल साक्षर जहाँ किसी प्रार्थना निवेदन कले प्रभु से जीवन रे प्रभु तुम्हें महान कार्य कल कृतज्ञता हृदय देल प्रभु। धन्यवाद राजा। आहरी आसंता दिन मानक कृतज्ञता हृदय सहित तुम सम्मुख में आसी साक्ष्य कहवाई साक्षर सेवा को तुम्हें आशीर्वाद करने प्रार्थना करुचु प्रभु। आमर परिस्थिति को जानी परमेश्वर आमर आत्मिक जीवन उन्नति आमर आत्मिक जीवन दुर्बलता को जानी देखी परमेश्वर प्रभु। तुम दास को तुम्हें तुम शक्ति देल प्रभु। तुम निगुड़ वाक्य को तुम्हें प्रकाश कल धन्यवाद दूचु तुम दास प्रार्थना करुचु राजा। आहरी तुम दास को तुम हस्तर नहीं व्यवहार करने प्रार्थना करुचु तुम हस्तर नहीं प्रभु। तुम वाक्य दे व्यवहार कर अनेक आशीर्वाद कारण करने प्रार्थना करुचु राजा। से तुम दास को प्रतिदिन तुम अनुग्रह देवाई प्रार्थना करुचु तुम ही साहाय्य कर प्रभु। आम तुम वाक्य शुणिलु प्रभु। यही वाक्य को केते दिन शुणिक आसुचु हागार विषय रे और इस्माइल विषय रे। हाँ प्रभु आम तृतीय विषय को आसवा तुम्हें साहाय्य कल प्रभु। ये कौन ताम बुझापी ये सकाल समय आम चक्षु को तुम्हें प्रसन्न कर धन्यवाद दूचु तुम दास द्वारा प्रभु। आम चक्षु को तुम्हें प्रसन्न कल प्रभु उन्मुक्त कल प्रभु। धन्यवाद। से कूपटे जीशु ख्रीष्ट कहीकि आम शुणिलु से ये दिन मानक आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय को जानापी उद्धार को प्राप्त होगापी प्रभु तुम्हें साहाय्य करने प्रार्थना करुचु। उद्धार पाइछ किंतु प्रभु तुम ठार बड़ सामर्थ्य को प्रभु तुम उपर विश्वास करने तुम्हें ही साहाय्य करने प्रार्थना करुचु। तुम उपर विश्वास करी सर्वदा जीशु सहित रही जीशु ही
आमर बल कही बल रूपे व्यवहार करबा पई प्रभु आम जीवन रे सर्वदा तृषा देखा जीवा पई तमे ही सहाय्य कर। जीसु ही आमर बल, जीसु ही आमर सब विषय को से पूर्ण करि परिबे, से ही तृप्त करि परिबे। जगतर पानी आमको केबे हेले तृप्त करि परिबो नै, सेथि पई जीसु रूप जे जल से आमको तृप्त करि परिबे कहि के आमे वाक्य रे सुनिलु। सेथि पई सर्वदा आम जीवन रे जीसु को प्रति तृषा देखा जीवा पई आ तृप्तर अनुभव को पाइबा पई प्रभु तमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु। आहुरी वाक्य रे द्वितीय विषय आमे सुनिलु, सेई जल शुद्धिकरण को बुझाए कहि के आमे सुनिलु। सेथि पई आम जीवन रे सर्वदा आम जीवन को शुचि पवित्र रहिबा पई रखिबा पई जीसु रूप जल को आमे पान करिबा पई प्रभु तमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु। तमर वाक्य को नै आमे हमर जीवन रे शुद्धिकरण पाइबा पई प्रभु तमे सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु। हमर चालु चलन रे हमर जीवन रे आसुतिबा प्रत्येक विषय को ईश्वरंकर वाक्य को नै हम प्रतिदिन हमर चालि चलन को शुद्ध करिबा पई पवित्र करिबा पई प्रभु तमे सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु। वाक्य सुनिछु, वाक्य अनुसार जीवन काटिबा पई तमे सहाय्य कर। वाक्य जेपरि हमकु प्रभु न्याय विचार न करे, सेथि पई वाक्य नै हम जीवन को शुद्धि पवित्र रखी ईश्वरंकर राज्य जेमति जाई परिबो, ईश्वरंकर सहित जेमति सहभागिता रखी परिबो, ईश्वरंकर सहित ईश्वरंकर दिन रे रही परिबो। सेथि पई ए दिन मानकरे हम जीवन को प्रतिदिन शुद्धिकरण करिबा पई तमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु। तमर लोक मानकु तुम सम्मुखरे आनिलो प्रभु धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद को पाइबा पई तमे सहाय्य कलो, वाक्य को सुनिबा पई मध्ये सहाय्य कलो प्रभु। वाक्य को आउ तुमको तुम निज सहित नै ए जो पाप जगत रे मध्ये पवित्र जीवन बिताइबा पई सर्वदा तुम सहित रहिबा पई तुमको ही जगह रु नै जीवा पई प्रभु तमर लोक मानकु तमे सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु। कोठी बंचिले मध्ये ईश्वरंकर गौरव पाई बंचिबा पई तमे ही सहाय्य कर। जगत रे रहिथिबा साधु मानकर सेवा को मध्ये प्रभु आशीर्वाद कलो, बोझ उठाइलो, धन्यवाद। आज दिन सारा मध्ये तमे ही हमर सहवर्ती परमेश्वर था। आज ईश्वरंकर आगमन हेले आमे समस्त ईश्वरंकर सहित ईश्वरंकर आगमन रे जाई परिबो। सेति पई हम समस्तंकर आत्मा प्राण शरीर को आउथरे तम हस्त रे समर्पण करूछु। हम समस्त को पवित्र कर, शुचि कर, सिद्ध करी तम आगमन पई प्रस्तुत कर। प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्टंकर नाम रे मागुछु पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।